हाँ जी भाई साहब, हम आ चुके हैं फिर से लेकर के आप सभी लोगों के लिए एक और वन शॉट रिवीजन की क्लास, सॉरी वन शॉट चैप्टर की क्लास। एक दिन में एक चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हमारे वन शॉट सीरीज की क्लासेस चल रही है, लगभग 9th चैप्टर ये लगभग होने वाला है। ऑलरेडी मैं 8 या शायद 9 चैप्टर्स का जो है एक वन शॉट वीडियो बना करके आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप उन सारे वीडियोस को बड़े प्यार से, बड़े आराम से देख सकते हैं। सारे वीडियोस आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। हमारी ये जो सीरीज है, हफ्ते में मैं आपके लिए एक एक वीडियो लेकर के आता हूं। जनरली वीडियो मेरा ट्यूसडे को अपलोड होता है। चाहे वीडियो कितनी भी देर का हो, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, एक ही लेक्चर होता है। पूरे चैप्टर को हम एक ही लेक्चर में कवर करते हैं और उसको खत्म करके आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ बात की जाए तो आज हमारे सीरीज की जो है वो नेक्स्ट क्लास है, या कह दीजिए क्लास है रैंकिंग की। आज हम ऐसे ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस देखेंगे, ऐसी ऐसी बेहतरीन चीजें देखेंगे रैंकिंग के अंदर कि आपको बहुत आसानी से चैप्टर जो है वो समझ में आ जाने वाला है। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं सीएपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स या किसी भी रेलवे एग्जाम, स्टेट एग्जाम, स्टेट पुलिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, एसएससी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, तो ये क्लास आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास को आप बड़े प्यार से सारी चीजें कवर कर सकते हैं। सारी चीजें यहां पर हम जो है इस बैच में कवर करने वाले हैं। इसी के साथ कंप्लीट टीचर्स की क्लासेस का शेड्यूल इस तरह से है। मंडे को जो है अभिषेक सर की सुबह 8 बजे क्लास देखने को आपको मिलती है। सुबह ट्यूसडे को सुबह 8 बजे रीजनिंग की क्लास आपको देखने को मिलती है। 8 बजे जनरल मैथ्स की क्लास, वेडनेसडे को, थर्सडे को इंग्लिश की क्लास, फ्राइडे को हिंदी की क्लास, सैटरडे को जो है वो मैथ्स की क्लास आपको देखने को मिलती है। पहले संडे को भी आती थी मेरी क्लास, लेकिन क्योंकि हम अभी एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर रहे हैं, इसीलिए संडे वाली क्लास को थोड़ा होल्ड कर दिया गया है, रख लिया गया है। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं तो प्रॉपर आप लोगों की इन क्लासेस के साथ में जो भी सवाल हो रहे हैं वो, या कह दो मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में आप लोगों के लिए हमने जो है कुछ क्वेश्चंस डिजाइन करें, जो कि लगभग 4200 सवाल होने वाले हैं इस पूरे बैच में आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। तो आप जो है इस बैच को एनरोल करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इस बैच में जो है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए पे करने हैं, और 11 रुपए में कंप्लीट टीचर्स के हैंड रिटन कॉन्सेप्ट के नोट, सभी टीचर्स के मॉक टेस्ट आप लोगों को एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो इसको एनरोल करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। कहां है ये एप्लीकेशन पे ये बैच? ये प्ले स्टोर पर जाकर के आपको माय राइजिंग डे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर जाएंगे, माय राइजिंग डे एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को ये बैच देखने को मिलेगा। इसको आप एनरोल करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। इस बैच की वैलिडिटी अच्छी खासी है, 1 साल तक के लिए। इसी के साथ ये जो चैनल है सरकारी नौकरी अपडेट्स, इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर सभी जो है सरकारी नौकरी नई वैकेंसीज के वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाते हैं, रिजल्ट के वीडियो मिल जाते हैं, आंसर की, एडमिट कार्ड के वीडियोस जो है आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर मिलते रहते हैं। इसी के साथ आइए आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम होने वाला है रैंकिंग। रैंकिंग आज हम पढ़ने वाले हैं। हिंदी में अगर मैं बात करता हूं तो चैप्टर को हम हिंदी में क्रम व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हिंदी में हम कहते हैं चैप्टर को क्रम व्यवस्था। तो आज हम जो है वो क्रम व्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं। कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो है बेसिकली उसको जो है बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ते हैं और ये समझते हैं स्क्रैच से पढ़ के समझते हैं ओके कि कितने प्रकार के सवाल उस चैप्टर में बन रहे हैं, और उसी के इर्द गिर्द हमारा पूरा चैप्टर चलता है। सबसे पहले बात की जाएगी हर एक चैप्टर में, जब भी मैं कोई चैप्टर शुरू करता हूं आप लोगों के लिए, तो उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जरूर डिस्कस करता हूं कि भाई चैप्टर में हम कितने प्रकार के सवाल देखने वाले हैं। तो यहां पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को। सबसे पहले जो है वो हम 1 पर्सन केस के सवाल देखेंगे। भाई एक व्यक्ति के ऊपर बेस्ड कितने प्रकार के सवाल बनते हैं। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे 2 पर्सन केस को देखेंगे। 2 लोगों के ऊपर जो है वो बेस्ड सवालों को देखेंगे। 2 लोगों के ऊपर किस प्रकार सवाल बनेंगे, और सवाल ही नहीं, हम कॉन्सेप्ट ही नहीं, प्रैक्टिस भी यहां करने वाले हैं, क्वेश्चंस भी यहां देखने वाले हैं। तो सारी चीजें आप लोगों की यहां पर कवर होंगी। तीसरे नंबर पे जो सवाल होंगे, तीसरे नंबर की जो चीज होगी वो होगी इंटरचेंजिंग का केस। इंटरचेंजिंग का केस जो है वो हम देखने वाले हैं। चौथे नंबर पे जो चीज हम देखेंगे, उस चौथे नंबर की चीज का नाम होगा इंटरचेंजिंग के बाद में अगर मैं बात करता हूं तो इंटरचेंजिंग के बाद में होगा आप लोगों का शिफ्टिंग का केस। शिफ्टिंग के केसेस हम देखेंगे, शिफ्टिंग के सवाल हम देखेंगे। इसके बाद में नंबर 5 पर होगा मिड टर्म का केस, कि बीच में कितने लोग हैं।
मिड टर्म के केसेस के ऊपर जो है वो सवाल हम देखने वाले हैं। तो इस तरह के लगभग 5 तरह के सवाल हम इस चैप्टर में देखेंगे और देखेंगे कि किस किस प्रकार से वो सवाल सोल्व होते हैं। एक व्यक्ति के ऊपर बेस्ड सवाल, दो व्यक्तियों पर बेस्ड सवाल, इंटरचेंजिंग का बेस्ड सवाल, शिफ्टिंग का सवाल कि भाई किसी व्यक्ति को शिफ्ट कर दिया जाए तो किस प्रकार सवाल बनता है, एंड द लास्ट वन दैट इज अगला है मिड टर्म का केस। तो ऐसे करके जो है वो टोटल 5 तरह के सवाल हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सबसे पहले जो है हम शुरू करेंगे इसके अंदर मिड 1% केस के सवाल देखना शुरू करेंगे। कोई भी चैप्टर को जब शुरू करते हैं तो हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि यार इस चैप्टर में ये 5 चीजें 10 चीजें हम कवर करेंगे। तो यहां पर आइए सबसे पहले जो है वो 1% केस पर शुरू करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं, इस चैप्टर के बारे में बेसिक्स किस प्रकार से काम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो कुछ तरह के टर्म्स हम यूज करेंगे इस चैप्टर में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं जब आपको एल लिख करके दूंगा तो एल का मतलब होगा लेफ्ट की बात कर रहा हूं मैं। जब मैं आर लिखूंगा तो आपको उसका मतलब होगा कि मैं राइट की बात कर रहा हूं। जब मैं टी लिखूंगा तो समझ लेना टोटल की बात कर रहा हूं, और जब मैं एम लिखूंगा तो समझना मिड की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक बातें हैं और जब हम सवालों को देखेंगे तो समझ में आएगा। तो सबसे पहला केस हम देख रहे हैं, केस 1 हम देख रहे हैं। केस 1 है आपका 1% केस, एक व्यक्ति के ऊपर बेस्ड सवाल हम देखेंगे। 1% केस हम देख रहे हैं, एक व्यक्ति के ऊपर बेस्ड सवाल हम देख रहे हैं। सबसे पहला जो होगा आपका 1% केस के अंदर बेसिकली क्या होता है, एग्जामिनर आपको एक व्यक्ति के ऊपर बोलता है, एक व्यक्ति का केस समझाता है। एग्जामिनर आपको एक व्यक्ति का केस समझाता है कि भाई साहब एक व्यक्ति को लीजिए और उसके ऊपर कोई भी सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है। अच्छा, कोई भी का मतलब कोई भी नहीं है, कुछ लिमिटेड फिक्स सवाल हैं जो एग्जामिनर पूछता है। जैसे कि पहला जो केस होगा वो होगा आपका कि भाई साहब मान लो कोई पंक्ति है जिसके अंदर टोटल जो बच्चे हैं वो 40 हैं, या टोटल बच्चे नहीं बता करके पहले केस का कुछ सवाल देख रहे हैं। एक पंक्ति है जिसमें मोहन का स्थान है, राइट से 20वां है और लेफ्ट से 10वां है। बताइए मोहन जिस पंक्ति में बैठा है उसमें कुल बच्चे कितने हैं? तो आप क्या कहोगे, यार एक पंक्ति है जिसमें जो है मोहन बैठा है और मोहन का लेफ्ट से स्थान आपको पता चलता है कि यार 10वां है मोहन का लेफ्ट से स्थान, और राइट से स्थान आपको मोहन का पता चलता है, तो बताते हो आप कि भाई 20वां है स्थान, 10वां और 20वां स्थान है। ठीक है, तो आपने जब ये क्वेश्चन सोल्व करा तो कुल मिलाकर के आपके पास में जो केस बना वो ये बना कि साहब बताओ कुल बच्चे कितने हैं जिस पंक्ति में मोहन बैठा है, कुल बच्चे कितने हैं जिस पंक्ति में मोहन बैठा। तो आप क्या करोगे, जोड़ दो, 10 को जोड़ दो और 20 को जोड़ दो, 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया। लेकिन चीजें ऐसे काम नहीं करती, चीजें ऐसे काम करती है। आप अगर एक्चुअली में देखोगे तो मोहन को 2 बार गिन लिया गया है। मोहन को अगर हम देखेंगे तो मोहन गिना गया है 2 बार, पहली बार इधर से और दूसरी बार इधर से। तो फॉर्मूला बनता है इसका एक कि भाई जब भी ऐसा हो लेफ्ट राइट दिया हो टोटल पूछे तो लेफ्ट के बच्चों को जोड़ दीजिए राइट के बच्चों के साथ में और घटा दीजिए एक को, टोटल आ जाएगा। एक को क्यों घटाया, क्योंकि साहब मोहन को 2 बार गिन लिया गया था लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से, तो इसीलिए हमने जो है वो एक को घटाया तो टोटल आ गया। तो 20 और 10 कितना हो गया, 30, 30 में से एक घटा दो, एक दैट इज आंसर कितना आ जाएगा, 29 आंसर आ जाएगा। साहब जी 29 बच्चे हैं टोटल इस कक्षा में, बोलो बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर के जब हमें लेफ्ट और राइट दिया जाता है 1% के केस में 3 ही प्रकार के सवाल बनते हैं। तो पहले प्रकार का सवाल यही है कि 1% के केस में आपको लेफ्ट राइट दिया जा सकता है और पूछ सकता है कि भाई टोटल बता दो क्या हो जाएंगे किसी भी सवाल के अंदर। जैसे एक सवाल लीजिएगा, देखिएगा राहुल एक पंक्ति में बैठा है, उसका लेफ्ट से स्थान 15वां है, राइट से वो 25वें नंबर पे आता है। बताइए टोटल बच्चे कितने हैं जिसमें पंक्ति में राहुल बैठा है? बताइए टोटल बच्चे कितने हैं जिस पंक्ति में राहुल बैठा है? चले भाई आओ, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो जैसा मैंने अभी कहा कि एक ही फॉर्मूला है इसके लिए, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दो टोटल आ जाएगा। क्या कर दो भाई, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दीजिए टोटल आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 15 में जोड़ दीजिए 25 को और घटा दीजिए 1 को, कितना आ गया 30, 40 में से घटा दो 39, 39 आ गया है। तो पहला केस समझ में आया सभी लोगों को यार, हाँ कि ना?
चलिए देखिए यार, अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं, दूसरे केस की अगर मैं बात करता हूं, इस तरफ अगर मैं बात करूं, तो जरूरी नहीं है कि टोटल ही बन रहा हो। हाँ भाई, जरूरी नहीं है कि टोटल ही बन रहा हो। सवाल के अंदर टोटली पूछ रहा हूं, सवाल में जो है इस तरह से भी पूछ सकता है कि यार टोटल बच्चे किसी पंक्ति में 30 हैं और मान लो कि उसमें मोहन जो है राइट से 12वें नंबर पे है, तो लेफ्ट से मोहन का स्थान बता दो, ऐसे पूछ लेगा। या फिर क्या पूछ सकता है कि यार रोहित है एक पंक्ति में, रोहित अगर एक पंक्ति में तो टोटल बच्चे कितने हैं 50, लेफ्ट से कितना स्थान हो जाएगा साहब जी, मान लेते हैं कि 30वां स्थान दिया है, राइट से पूछ ले। तो कुल मिलाकर के सिंगल पर्सन वाले केस में 3 प्रकार के सवाल बन सकते हैं कि या तो टोटल पूछ ले, या लेफ्ट पूछ ले, या राइट पूछ ले। अच्छा, लेफ्ट और राइट अगर पूछ रहा होगा तो फॉर्मूले में थोड़ी ना कोई बदलाव होगा भाई, 3 वेरिएबल्स में से 2 अगर दिए गए हैं तो तीसरा निकाल सकते हो ना। लेफ्ट निकालने के लिए आपको पूरे फॉर्मूले में उधर भेजनी है सारी चीजें। टोटल माइनस राइट प्लस 1, दैट इज कितना हो गया 30 माइनस 12 प्लस में 1, तो 31 में से अगर 12 गया तो साहब जी आ गया 19। ठीक है जी। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं राइट वाले केस का, अच्छा ये सॉल्यूशन आप लोग करेंगे अब। चलो भाई, ये सवाल अब आप लोग बताएंगे जवाब क्या होगा इस सवाल का। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टोटल बच्चे दिए हैं 50 हैं, लेफ्ट से स्थान दिया है 30वां है, राइट से बताइए क्या जवाब हो जाएगा। चलो देखो यार, अब इस सवाल के अंदर भी हमें कुछ भी नहीं बदलना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोलो। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल, राइट बराबर में बोलिए भाई टोटल माइनस लेफ्ट प्लस में 1, तो आंसर बोलिएगा। टोटल कितना है 50 में से 30 गया तो 20 बच गया, 20 में एक जोड़ दो 21 हो गया। ये लो साहब, यही तो हुआ, राइट बराबर में 21। तो कुल मिलाकर के आपके सवाल के अंदर 3 ही तरह से सवाल एग्जाम में 1% अगर आएगा, एग्जाम में सवाल भी कराऊंगा लैंग्वेज वाले भी, तो आपको 3 ही प्रकार से सवाल पूछ सकता है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। एक एक बार और देखते हैं यार, इसी सेम केस को एक एक बार ओपन और देखते हैं कि किस तरह से टोटल लेफ्ट और राइट मिल रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे एक एक बार और, ताकि थोड़ा प्रैक्टिस परफेक्शन आ जाए, क्योंकि आगे की चीजों का बेस यही बन रहा है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली रोहन है, मान लो रोहन है, वो उसकी टोटल जो कक्षा में बच्चे हैं वो 50 हैं, वो लेफ्ट से, ओके टोटल पूछ लेते हैं अपन, लेफ्ट से मान लो 30वें नंबर आ रहा है, राइट से मान लो 12वें नंबर पे आ रहा है, टोटल बताओ कितने लोग हैं उसकी कक्षा में। ऐसे ही रोहन एक दूसरे, ऐसे ही रोहन मोहन जो है वो एक दूसरी कक्षा में बैठा है जहां टोटल बच्चे कितने हैं 40 हैं, और उसका लेफ्ट से स्थान मान लेते हैं 30वां है, राइट से उसका स्थान बता दीजिए क्या होगा। ऐसे ही एक और ले लो कि राहुल है किसी पंक्ति में बैठा है, टोटल बच्चे कितने हैं यार 60 हैं, और राइट से उसका स्थान 35वां है, राइट लेफ्ट से उसका स्थान बता दो क्या होगा। तीनों सवालों को जरा एक बार सोल्व करो और आंसर बताओ तीनों का क्या हो जाएगा। चलिए यार देखते हैं जरा सवाल क्या कहता है, सवाल को समझते हैं। टोटल पूछा गया है तो फॉर्मूला तो हमारे पास में एक ही है, हाँ जी साहब फॉर्मूला तो एक ही है, तो लेफ्ट में जोड़ दो राइट को और घटा दो एक को, तो टोटल आ जाता है क्या, हाँ जी। 30 में जोड़ दो 12, 42 में से एक घटा दो 41 हो गया क्या, हाँ कि ना, तो टोटल बच्चे कितने हो गए 41 हो गए। वैसे ही यहां देखो साहब फॉर्मूला तो वही है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल, राइट बराबर में बोलो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस में 1, तो राइट बराबर में क्या होगा
40 माइनस 30, 10 में एक जोड़ो तो 31, 11। लेफ्ट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल। लेफ्ट बराबर में क्या होगा, 60 माइनस 35 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 25 और 1 26, तो ये हो जाएगा लेफ्ट 26। तो उम्मीद करता हूं 1% केस आपको समझ में आया होगा। एक व्यक्ति पर बेस्ड कुछ सवाल बन सकते हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। पहला केस हमारा हो गया खत्म। लगभग 15 मिनट, लगभग 16 मिनट हो गई हैं। एक बार कमेंट करके बताओ कि सर जी 16 मिनट पे आपने बोला वो समझ में आ गया, ताकि रिकॉर्डेड में समझ पाऊं आप लोगों की भावनाओं को। ठीक है, चलो पहला केस उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सवाल देखोगे पहले या अगला कौन सा पढ़ोगे? सवाल देख लेते हैं ना, समझ गया तुम्हारे मन की बात, में सवाल के लिए कह रहे हो। आ जाओ, सवाल देख लेते हैं कुछ, फिर अगला केस पढ़ेंगे। सवाल देखो यार, एग्जाम में 1% केस पर कैसे बनते सवाल। पेड़ों की एक पंक्ति में, अच्छा पेड़ आ सकता है, आदमी आ जाए, बसें आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बात नंबर्स पर करनी है। पेड़ों की पंक्ति में एक पेड़ है जो दोनों छोरों से 7वें नंबर पर आता है। पंक्ति में बताइए कितने पेड़ हैं? तो भाई राइट वाले छोर से भी 7वें नंबर पे एक पेड़ आ रहा है, लेफ्ट वाले छोर से भी 7वें नंबर पे एक पेड़ आ रहा है। टोटल बताइए कितना हो गया? लेफ्ट प्लस में राइट माइनस 1 बराबर टोटल लगा दो, 7 और 7 14 में से एक गया तो 13, बस खत्म, आसानी से हो गया। नेक्स्ट पर आओ, अगला सवाल। चलें भाई, चलिए सवाल क्या कहता है? सवाल ये कहता है, मैं कतार में दोनों छोरों को 7वें स्थान पर हूं। मैं कतार के दोनों छोरों से 7वें स्थान पर हूं। अच्छा तो सेम ही क्वेश्चन हो गया भाई, राइट से 7वें पर और लेफ्ट से 7वें पर। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल, दैट इज टोटल बच्चे कितने? 13 है। अगले सवाल पर आओ। चलो भाई, एक कक्षा में एक पंक्ति में खड़े हैं एक छात्र, एक कक्षा में छात्र एक पंक्ति में खड़े हैं। एक छात्र जो दाएं छोर से कितने नंबर पर आ रहा है? 11वें पर आ रहा है। बाएं छोर से आ रहा है 9वें पर। कुल छात्र बताओ। तो फॉर्मूला बताया मैंने, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करके टोटल आ जाएगा। तो साहब जी 11 में 9 जोड़ दो, 21 हो गया, सॉरी 20 हो गया, 20 में 1 घटा तो 19, तो टोटल छात्र 19 आ गए क्या? तो वही केस हो गया ना 1% वाला केस। 1% वाला केस कर रहे हैं, फिर 2% वाले भी करेंगे। चलो चलिए भाई, यदि झांसी प्रभाग की रैंक में, अच्छा प्रभाग की इसको होल्ड करो, ये लाइन, ये दो लोगों को कंसिडर कर लिया सवाल ने, तो इसको हटा ही देता हूं मैं ना बीच में, फिर वो डाउट क्रिएट करता है। होल्ड करो, होल्ड करो। ओके, अगला सवाल देखिएगा। इस सवाल में जवाब बताओ। नरेश का दोनों तरफ से स्थान बताया गया है, जवाब बताइए।
चले यार देखें। एक पंक्ति में नरेश बाएं ओर से कितने पर है? 17 पर। क्या है भाई? नरेश बाईं ओर से 17 पर और दाईं ओर से कितने पर है? 22 पर। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं साहब जी? लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल हो गया। 17 में जोड़ दो 22 को, माइनस कर दो 1 को, तो 22 और 17 कितना हो गया साहब जी? 7 और 2 9, 1 28, 38, 38 आंसर आ जाएगा। ये लो खत्म। 38 लोग हैं टोटल। सिंगल पर्सन केस पे बात की है। एक और सवाल लो फिर, एक सवाल और लीजिए, इसका जवाब बताइए। एक सवाल और लीजिए, इसका जवाब बताइए। देखो टोटल बच्चे कितने हैं? 45 हैं। 45 की कक्षा में मतलब टोटल बच्चे कितने हो गए? 45। 45 कक्षा में नेहा का रैंक पहले से। अच्छा देखो यार, सवाल में लेफ्ट राइट वर्ड यूज कर सकता है ना, लेफ्ट से इतना और राइट से इतना, तो आप लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल कर देते हो। सवाल स्टार्टिंग और एंडिंग भी तो बोल सकता है, स्टार्टिंग से इतना और एंडिंग से इतना -1। सवाल ऊपर और बॉटम भी तो बोल सकता है, अपर प्लस बॉटम -1 बराबर टोटल, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना, अरे लेफ्ट राइट तो दिया ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होना। वो काम एक ही करना है आपको, ठीक है। तो नेहा की रैंक पहले से 15वीं है, मतलब स्टार्टिंग से 15वीं है, तो एंडिंग से अंतिम से उसकी रैंक क्या होगी? तो यही लोग फॉर्मूले के अंदर रखो, स्टार्टिंग प्लस एंडिंग -1 बराबर टोटल। तो एंडिंग बराबर में टोटल माइनस स्टार्टिंग प्लस में 1, तो आंसर बोलिएगा 45 - 15, 30 में जोड़ दो 1, दैट इज 31 बच्चे कुल हैं एंडिंग की तरफ से नेहा के स्थान के लिए, राइट। आ जाओ एक और प्रश्न देखते हैं। चलो एक और प्रश्न देखो भाई, 1% का ही केस अभी डिस्कस कर रहे हैं, 1% के ऊपर ही सवाल है आपका, बताओ। चले, यदि राम्या की रैंक 46 छात्रों में 22वीं है, बिल्कुल आसान सवाल है, राम्या की रैंक 46 छात्रों में 22वीं, इसका मतलब स्टार्टिंग से 22वीं है, तो एंडिंग से उसकी रैंक बताइए। एंडिंग बराबर में टोटल माइनस स्टार्टिंग प्लस में 1, फॉर्मूला वही है, बस उसको हमने मॉडिफाई कर लिया है। टोटल स्टार्टिंग प्लस एंडिंग -1 बराबर टोटल, एंडिंग बराबर में टोटल माइनस स्टार्टिंग प्लस 1, 46 - 22 प्लस 1, 24 - 25, बस। आओ बताइए, एक और प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। 2% केस अब शुरू करेंगे भाई अपन, 2% केस अब हम शुरू करेंगे। चले, चलो, यदि आप एक छोर से शुरू होने वाली पंक्ति के 9वें हैं और दूसरे छोर से शुरू होने वाले, मतलब एक राइट मान लो एक लेफ्ट मान लो, 11वें व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में लड़कों की या व्यक्तियों की संख्या बताओ। तो राइट प्लस लेफ्ट -1 बराबर टोटल, तो साहब 19 आंसर आ जाएगा। भाई ज्यादा हैवी नहीं है, ये आसानी है। एक दो सवाल और है बस, ये 1% पे, फिर हम 2% को डिस्कस करेंगे। एक, बस ये एक दो ही है। 2% को डिस्कस करें, फिर इसी में कुछ अलग तरह के सवाल भी उनको भी डिस्कस करेंगे भाई। 1% में ही कुछ सवाल और पूछे जा सकते हैं कुछ अलग तरह से, उन पे भी बातचीत हो जाए। आ जाओ, यदि आप किसी भी छोर से शुरू होने वाले कतार के 11वें स्थान पर हैं, तो 11 + 11 -1, 22 में से 21 बच गया, ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है। और भी सवाल है 1% के, लेकिन उनमें फिर थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा। तो एक बार हम 2 कॉमन को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर एक साथ ही सवालों को अपन फोड़ पाए। तो पहला केस आराम से आपको समझ में आ गया है। अब हम दूसरा केस देखेंगे, 2% केस देखेंगे। 2% और इंटरचेंजिंग अगल बगल की चीजें हैं दोनों, इनको दोनों को एक साथ ही हम देखने वाले हैं। देखो यार, 2% केस के ऊपर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। 2% केस पर थोड़ी सी बातचीत हो जाए। 2% केस देखिएगा, दो लोगों का केस होगा। इस बार एग्जाम में या एग्जामिनर एक व्यक्ति पे बात नहीं करेगा, इस बार दो व्यक्तियों पे बात करेगा, दो लोग होंगे इस बार। अच्छा, तो क्या क्या पूछ सकता है दो लोगों के अंदर, ध्यान से देखना भाई। तो दो लोग व्यक्तियों के अंदर, जैसे कि मान लो मोहन हो गया, कि साहब सवाल में दे रखा है मोहन, लैंग्वेज इस प्रकार से कि एक पंक्ति है जिसमें मोहन का स्थान लेफ्ट साइड से 16वां है और राइट साइड से मोहन जो है वो 20वें नंबर पर आता है। उसी पंक्ति में सोहन भी बैठा है और सोहन का स्थान लेफ्ट साइड से 30वां है और राइट साइड से वह 6वें नंबर पर आता है। बताइए, सोहन और मोहन जिस पंक्ति में बैठे हैं उसमें कुल व्यक्ति कितने हैं? तो ये सवाल तो कंफ्यूज करने वाला सवाल हो गया गुरुजी। इससे सोल्व करें कि इससे सोल्व करें? भाई दोनों लोग एक ही पंक्ति में बैठे हैं, तो आप किसी से भी सोल्व कर लो, किसी पे भी लगा दो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, आंसर तो आ ही जाएगा, गलत तो होगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर की बात सिर्फ इतनी सी है कि आप इस पे और इस पे दोनों पे ये केस लगा सकते हैं। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर लो तो 36 बेहतर आंसर मत दे देना, ये तो बस समझाने लिख दिया, जनरली ऐसा आता नहीं है, जनरली ये राइट का पूछ लेगा इसका। तो बेसिकली 16 प्लस में 20, 36 में से एक गया तो 35, 35 35 70 मत कर देना, 35 आया। और चाहे आप इससे कैलकुलेट कर लो 35 ही आएगा। तो कुल मिलाकर के, क्योंकि ये एक ही पंक्ति है, क्योंकि ये एक ही पंक्ति है, तो आंसर हमारा 35 ही आने वाला है। बोलो बात समझ में आई? हाँ कि ना? बात समझ में आई? चलो आ जाइए भाई। अच्छा, 2% में सिर्फ टोटल थोड़ी पूछेगा, 35 ही आंसर आया वो तो ठीक है। 2% में सिर्फ सिर्फ जो है वो टोटली थोड़ी ना पूछता है, ऐसे भी पूछ लेता है कई बार। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, राहुल एक पंक्ति में बैठा है जो कि राइट से 20वें नंबर पर और लेफ्ट से 30वें नंबर पर आता है। मोहन भी उसी पंक्ति में बैठा है जो कि लेफ्ट साइड से 18वें नंबर पर है। अब एग्जाम में दो बातें पूछ सकता है। पहला तो पूछ ले कि यार टोटल बता दो, टोटल कितने, तो आप टोटल उस व्यक्ति से बता सकते हो क्या? दोनों एक ही पंक्ति में बैठे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये दोनों क्योंकि एक ही पंक्ति में बैठे हैं, तो चाहे आप इससे सॉल्यूशन करते हैं या इससे सॉल्यूशन करते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा। पर इससे हमें डाटा अपर्याप्त मिल रहे हैं, डाटा पर्याप्त है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, राहुल से ही पूछ लेंगे, भाई साहब तू बता दे कि टोटल कितने लोग हैं। तो बोलेगा कि यार लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 लगा लो, मेरे ऊपर काम आपका हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, 20 प्लस में 30 50 में से एक गया 49, 49 बच्चे टोटल है, 49 स्टूडेंट्स आर टोटल। अच्छा, क्योंकि 49 टोटल है तो एग्जाम के अंदर जो है वो ऐसा भी पूछ सकता है कि यार मोहन का राइट से स्थान क्या होगा वो बताओ, मोहन का राइट से स्थान क्या होगा ये बताओ। तो आप यहां पर फॉर्मूला लगाओगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल। तो राइट से स्थान क्या हो जाएगा, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस में 1। अब टोटल आपको पता नहीं, तो ये बोलेगा राहुल भाई, अरे राहुल भाई मैं, मोहन भाई मैं हूं ना राहुल, मैं बता दूंगा कि टोटल 39 बच्चे हैं। 39 तो ठीक है भाई, इसे क्योंकि ये दोनों एक ही तो पंक्ति में बैठे हैं भाई। 39 माइनस 18 प्लस में 1, तो कुल मिलाकर के आंसर आ जाएगा आपका 32, 32, 32 दैट इज 32। ठीक है, एक सवाल और पूछ लेता हूं वापस से, आ जाओ। वैसे तो समझ में आया होगा, अब सवाल कर लेते हैं दो, एक एक तो वन वन कॉमन वाले का भी थोड़ा और सवाल करते हैं, लेवल बढ़ाते हैं। 2 कॉमन वाले पे बात करें, फिर इंटरचेंजिंग पे भी जल्दी बात कर लेंगे, क्योंकि 2 कॉमन इंटरचेंजिंग एक जैसे सही है। चलो देखो, एक अगला सवाल देखिएगा। 42 छात्रों कक्षा में, तो टोटल पता चल गया कितना है भाई, 42 छात्रों कक्षा में। स्वाति नीचे से 19वें पर है और पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है। वैसे तो इसको थोड़ी देर बाद हमें करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, चलो अब कर लो। थोड़ा डायग्राम बना के बताता हूं ये सवाल में, आपको समझ में बेहतर आएगा। क्या है सवाल में,
स्वाति नीचे से 19वें पर है, स्वाति नीचे से 19वें पर है, और पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है, पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे इस तरफ है। इसका मतलब 19 में से 6 कम कर दो तो पुरुषोत्तम इधर से 13वें नंबर पे हो गया कि नहीं हो गया भाई, पुरुषोत्तम 13वें नंबर पे, ठीक है। तो पुरुषोत्तम का ऊपर से स्थान क्या होगा ये बताना है आपको। तो सवाल कुछ इस प्रकार हो गया क्या कि टोटल बच्चे तो पता है, स्वाति नीचे से 19वें पर है, पुरुषोत्तम नीचे से 13वें पर है। अब पूछा क्या गया है, पुरुषोत्तम का ऊपर से स्थान बता दो, ऊपर से स्थान पूछा गया है। तो क्या मैं स्वाति का कोई रोल नहीं है, यही सॉल्यूशन कर लूं क्या, ऊपर प्लस नीचे -1 बराबर टोटल, तो ऊपर बराबर में टोटल माइनस नीचे प्लस में 1, दैट इज बोलो 42 माइनस 13, 29 में जोड़ दो 30, 30 आंसर हो जाएगा। ये लो पुरुषोत्तम का ऊपर से स्थान पता चल गया। अब कई बच्चों को शायद इसमें डाउट रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा सवाल हमें पहला ही किया है अभी। ऐसे और सवाल भी मैं भी डिस्कस करूंगा जहां पर किसी व्यक्ति के रेफरेंस में ऊपर या नीचे बताया जाता है, तो उस केस में आप लोग डायरेक्ट लिखने की बजाय ड्रॉ करेंगे। डायग्राम को ड्रॉ करने से ज्यादा बेहतर समझ में आता है कि सवाल में एग्जामिनर ने पूछा क्या है। राइट, आगे बढ़ूं, आ जाओ, एक और प्रश्न देख लो। एक और प्रश्न देखिए, चले भाई। आ जाइए। 52 छात्रों की कक्षा में बिलाल नीचे से 11वें स्थान पर है, सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है। सलमान ऊपर से क्या स्थान पर होगा, देखो टोटल बच्चे कितने हैं 52, बिलाल नीचे से 11वें स्थान पर है, तो साहब बिलाल जो है वो नीचे से 11वें स्थान पर हो गया। सलमान बिलाल से 9वें स्थान पर है, अबोव है, इंग्लिश देख लो थोड़ा। सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है, 9 स्थान अगर ऊपर है तो सलमान नीचे से 20वां हो गया, टोटल 11 और 9 20, ठीक है। बिलाल का नीचे से स्थान पता है, सलमान का नीचे से स्थान पता है 20, सलमान ऊपर से क्या स्थान होगा, सलमान का नीचे से पता तो है भाई 20 है, तो निकाल लो बस। ऊपर बराबर में टोटल माइनस नीचे प्लस में 1, तो 52 माइनस 20, 32 में 1 जोड़ दो 33, 33वें स्थान पर है भाई, खत्म। तो जो भी सवाल में ये बोले ना किसी आदमी के दूसरा आदमी रेफरेंस में ले ले, तो आप उस केस के अंदर सवाल को ड्रॉ करो, डायग्राम को ड्रॉ करो, आसान रहेगा, ठीक है। चलिए, ये भी 1% का ही केस है वैसे तो, लेकिन क्योंकि एडवांस, जैसे मैंने कहा एडवांस करेगा सवाल एग्जाम के अंदर, तो उसी तरह से एडवांस कर रहा है। और अपना क्लास के बीच में कभी पता चले सेल डिस हो जाए, आवाज आना बंद हो जाए, इसलिए मैं सेल चेंज कर लेता हूँ, आप लोग ये सवाल चेंज करो, सवाल सोल्व करो। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है वीडियो रिकॉर्ड करते करते मास्टर ने 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, पता चला आधे घंटे बाद आवाज ही चली गई, सेल डाउन हो गया। तो मैं बीच में ही एक बार सेल चेंज कर रहा हूँ और आप लोग इस सवाल का जवाब बताएंगे। चलें, देखो
चलें? चलो भाई, काफी टाइम दे दिया, देखिएगा। सवाल एक्चुअली तीन हिस्सों में हो रहा है। सवाल को अगर आप देखोगे, एक कक्षा में राजन 11वीं रैंक मिली और उत्तीर्ण सूत्रों में नीचे से 11वीं रैंक पर था, ठीक है। एक कक्षा में राजन जो है ना, राजन, उसको ऊपर से 11वीं रैंक मिली और उत्तीर्ण वाले छात्रों के अंदर वो जो है नीचे से 31वें नंबर पर था। तो कुल मिलाकर के जो पास हुए छात्र, उसमें टोटल बच्चे कितने हो गए? 41 भाई। 31 प्लस 11, 42 में से एक गया तो 41 बच गया, ठीक है। 41 बच्चे पास हुए। तीन लड़के ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, एबसेंट कितने हो गए? 3 बच्चे हो गए, ठीक है। एक बच्चा ऐसा है जो फेल हो गया। फेल कितने बच्चे हो गए? एक बच्चा हो गया। तो बोला है कुल बताओ, तो भाई पास बच्चे, एबसेंट बच्चे और फेल बच्चे जोड़ लो, सबको पता चल जाएगा। पास, फेल और एबसेंट टोटल आ गए, खत्म बस बात। पास कितने? 41 प्लस 3 प्लस 1, 45 बच्चे जो हैं वो कुल थे इस कक्षा में, जिसमें से कुछ पास हो गए, कुछ फेल हो गए, कुछ एबसेंट हो गए। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगला सवाल। ठीक है, ये इंटरचेंजिंग आ गया, ओके। अभी ये दो लोगों का के ऊपर बेसिकली, दो लोगों पे डायरेक्टली सवाल कम बनता है, इंटरचेंजिंग पे ज्यादा बनता है दो लोगों का सवाल। तो आओ अब हम थोड़ा सा इंटरचेंजिंग के केस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इंटरचेंजिंग किस तरह से हो रही है एग्जाम के अंदर, किस तरह से सवाल आता है इंटरचेंजिंग के केस के ऊपर। देखो, बेसिकली क्या होता है, दो ही लोग होते हैं, मैं डायरेक्ट सवाल कराता हूं, उसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वो ये जो कराया है। दो ही लोग होते हैं, सवालों के ऊपर देख लेते हैं, सीधी सवालों पर चर्चा हो जाए। दो ही लोग होंगे और सवाल को लैंग्वेज में पढ़ना। भाई क्या हो रहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वें स्थान पर है, इसको लिख लो। कमला जो है लड़कियों की पंक्ति में, कमला बाईं ओर से 9वें स्थान पर है, ठीक है। और वीणा दाहिने ओर से 16वें स्थान पर है। और वीणा जो है ना, वीणा वीणा दाहिनी ओर से 16वें स्थान पर है, ठीक है। यदि वे अपना स्थान बदल लें, ये लाइन आ गई, समझ लो इंटरचेंजिंग का ही सवाल है। इफ दे इंटरचेंजेस देयर पोजीशन, अगर वे अपना स्थान बदल लें, अगर ये लाइन आ गई है तो समझ लो क्या, कमला की जगह काट के वीणा लिख दो, स्थान बदला दो, और वीणा की जगह काट के कमला लिख दो, स्थान बदला दो, ठीक है। तो कमला बाईं ओर से कितने पर आ जाएगी? 25 पर। कमला बाईं ओर से 25 पर आ गई, ठीक है साहब। पूछा गया है पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी है, जिस लड़की का स्थान दोनों तरफ से पता है उस पर फॉर्मूला लगा दो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल 40 आ जाएगा कुल। 16 और 25, 41 में से एक गया तो 40, खत्म। यही इंटरचेंजिंग है। एक सवाल और देता हूं इंटरचेंजिंग के केस के ऊपर ही, इसको भी आप लोग सोल्व करिए। देखो, एक सवाल और है बेटा इंटरचेंजिंग पे ही, बताइएगा जरा। कुछ सवाल अब इंटरचेंजिंग पे चलेंगे, देखिएगा। कुछ सवाल अभी इंटरचेंजिंग पे चलने वाले, देखिए। एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 11वें पर है, ए बाईं ओर से 11वें पर है, बी दाईं ओर से 10वें पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लें, ए की जगह बी आ जाए, बी की जगह ए आ जाए, तो ए बाईं ओर से 18वें पर हो जाएगा। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो जिस व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से पता है, लगा दो उस पर फॉर्मूला, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल 10 और 18, 28 में से एक गया तो 27। लो साहब जी, 27 बच्चे हैं। अच्छा, ये 2% केस ही तो है, एक तरह से 2% ही तो है। अब 2% में ये भी तो पूछ सकता है इसका राइट से बता दो, तो इसके टोटल की हेल्प लेके निकाल लेना। अभी आएगा सवाल, देखना तब। देखो ये लो, अगला सवाल इंटरचेंजिंग के सवाल ही है, देखते जाओ बस। लोगों का स्थान बदलवाता है एग्जाम में सवाल, लोगों का स्थान बदलवाता है।
लड़कों की पंक्ति में श्रीनाथ कितने पर है? लड़कों की पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से कितने पर है बेटा जी? 7 पर। वेंकट दाएं से कितने पर है? 12 पर। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं, इफ दे इंटरचेंजेस देयर पोजीशन, वेंकट की जगह श्रीनाथ आ जाएगा, श्रीनाथ की जगह वेंकट आ जाएगा, तो श्रीनाथ बाएं से 22वें पर हो जाता है। ठीक है, पंक्ति में कुल लड़के बताओ, तो जिस लड़के का स्थान दोनों तरफ से पता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन बराबर टोटल 22 और 12 और 22 कितना हो गया? 34 में से एक गया तो 33, टोटल बचे 33। अब जरूरी नहीं है हर बार टोटल ही पूछे, टोटल की बजाय ये भी तो पूछ सकता है इसका राइट से स्थान बताओ, तो भी बता दोगे क्या भाई? वैसे तो इस सवाल में नहीं पूछा, मैं एडिशनल निकाल के बता रहा हूं आपको बस, क्योंकि आगे कोई सवाल में पूछेगा। राइट निकालने के लिए साहब टोटल माइनस लेफ्ट प्लस में 1, तो इसका राइट निकालने के लिए टोटल इससे ले लोगे हेल्प, बस खत्म। टोटल 33 माइनस 7 प्लस 1 कर देना, आंसर आ जाएगा, राइट से आंसर पता चल जाएगा। पर अभी नहीं पूछा है, इसीलिए अगले सवाल पे पढ़ते हैं, आ जाओ। बताइए जवाब क्या है इस प्रश्न का? हाँ जी, पढ़े। आ जाओ, हो गया होगा। देखो, एक स्टेडियम में लड़कों की कतार है, ठीक है। यदि लड़का ए जो बाएं से 10वें पर है और दूसरा लड़का बी जो दाएं से 9वें पर है, ने अपना स्थान बदल लेते हैं, ए की जगह बी ले आओ, बी की जगह ले आओ, ठीक है, तो ए बाएं से 15वें पर हो जाता है। पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या बताओ, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन बराबर टोटल 24 में से एक गया तो 23, ऑप्शन नंबर सी। चले, आ जाओ, एक और प्रश्न देखो, बताइए जवाब क्या है। चलो देखो, छात्रों की पंक्ति में जोन जो बाएं से 16वें पर है, जोन जो बाएं से 16वें पर है, और जॉनसन जो दाएं से 8वें पर है, स्थान बदल लें, जोन की जगह जॉनसन आ जाए, जॉनसन की जगह जोन आ जाए, तो जोन बाएं से 33वें पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने छात्र? राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन बराबर टोटल 33 और 8 कितना होगा? 41 में से एक गया तो 40, ठीक है। ये भी वैसा सा ही सवाल है जो थोड़ी देर पहले पूछा गया था, 1% के ऊपर ही। बताओ जरा जवाब क्या है। चले, आइए भाई देखते हैं सवाल क्या कहता है। कक्षा में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों में एना ऊपर से 18वें पर है, पास हुए छात्रों में से एना ऊपर से कितने पर है? 18वें पर है। नीचे से कितने पर है? 39वें पर है, 39 पर है। पास कितने हो गए भाई? 56। पास टोटल बच्चे कितने? 56, ठीक है।
और बोला गया है कि 10 परीक्षा में शामिल नहीं हुए, 10 बच्चे एब्सेंट रह गए, 4 फेल हो गए, 4 बच्चे फेल हो गए। 56 10 66 और 4 70, 70 बच्चे टोटल थे उस कक्षा में बेटा जी। ऑप्शन नंबर डी। चलो हाँ भाई, यहां तक क्लियर है क्या सभी को? ठीक है। वैसे और केसेस हमें पढ़ने हैं अभी, पर ये एक दो सवाल और थोड़ा सा अलग लेवल के कुछ सवाल हैं, इनको भी देखेंगे। शिफ्टिंग विफ्टिंग वाले भी हमें डिस्कस करनी है। इनको एक बार कंफर्म करिए आप लोग, यहां तक क्लियर है क्या सभी बच्चों को? चलिए, पुरुषों की एक पंक्ति में, इस बार दोनों पूछूंगा मैं, पुरुषों की टोटल संख्या भी बताओ और एक व्यक्ति का जो दूसरी तरफ से स्थान रह गया है, किरण का शायद बाई तरफ से स्थान रह गया, वो भी निकालो। ठीक है, दोनों निकालो इसमें। पहले तो टोटल देखते हैं, आओ। पुरुषों की पंक्ति में मनोज दाईं ओर से कितने पर है? 30 पर है। और किरण बाईं ओर से कितने पर है? 20 पर है। दोनों अपना स्थान बदलते हैं, किरण की जगह मनोज आ जाए, मनोज की जगह किरण आ जाएगी। ठीक है जी। तो मनोज दाईं ओर से 33वें पर हो गया, राइट से 33वें पर हो गया, 33 नहीं 35, सॉरी 35वें पर हो गया। पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या बताओ, तो इससे हम कुल तो निकाल लेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल। तो 54 बच्चों की कुल संख्या तो आ गई है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले कि इसका लेफ्ट से स्थान बताओ, तो टोटल माइनस राइट +1 लगाएंगे, टोटल की हेल्प इससे लेंगे, निकाल मतलब टोटल तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। 54 माइनस में 30 + 1 25, 25 बच्चे टोटल होते लेफ्ट से, अगर निकालते अपन करण का स्थान तो, किरण का स्थान तो, राइट। चलो अगली बात देखते हैं। अच्छा, ये सवाल है कुछ, ये मिसलिनियस अपन कंसिडर कर लेते हैं इनको। ये सवालों में बेसिकली आपको क्या है, सवालों को आपको पढ़ के और ड्रॉ करना है। ठीक है, कोई बाएं से तीसरे पर है, कोई दाएं से 5वें पर है, इस तरह से इनको आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके देखना है कि क्या पोजीशन बन रही है, क्या केस बन रहा है। आओ, चले आ जाओ। देखो, उत्तर दिशा की ओर पंक्ति में बच्चे बैठे हैं, उत्तर दिशा में बैठे हैं, तो राइट लेफ्ट इनका डिफाइन करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया। फेस अगर इधर है तो राइट सबका इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, श्वेता बाईं ओर से 15वें नंबर पर है, श्वेता जो है बाईं ओर से इस तरफ से 15वें नंबर पे, मान लो ये 15वां नंबर है श्वेता का। ज्योति श्वेता के बाईं ओर 30वें नंबर पे है, भाई इसका बाएं तो वापस इधर होगा, तो ज्योति 12वें नंबर पे रह जाएगी। इसका मतलब भाई इधर 3 है तो इधर से 12 ही तो होगी। ज्योति 12वें नंबर पे है बाईं तरफ से। ठीक है, राम जो ज्योति के दाएं 7वां है, राम जो ज्योति के दाएं 7वां, इसका मतलब राम आगे चला जाएगा, 12 में 7 जोड़ दो 19, तो राम आ जाएगा इस तरफ से 19वें पर। ठीक है, पंक्ति के दाएं छोर से 15वें पर है, पंक्ति के दाएं छोर से 15वें पर, मतलब ये इस तरफ से 15वें नंबर पर हो गया राम। तो पहले तो टोटल निकाल लो, इससे टोटल पता चल जाएगा आपको। टोटल निकालो भाई, 19, क्योंकि राम का स्थान दोनों तरफ से बताया, 19 + 15 - 1 बराबर टोटल। ये कितना हो गया? 20 मान लो 35, 33 हो गए टोटल बच्चे। अब क्या है, टोटल 33 आ गए। अब बोला है भाई टोटल बच्चे 33 हैं, श्वेता का लेफ्ट से स्थान कितना है? 15वां है। श्वेता का राइट से स्थान पूछा है, श्वेता राइट से कितने पर आएगी? तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस में 1, 33 - 15 प्लस में 1, तो कुछ एरर हुआ है क्या? वापस पढ़े सवाल को एक बार। 19 तो ऑप्शन में नहीं है भाई, एक बार वापस पढ़ते हैं भाई। उत्तर दिशा की ओर मुख बच्चों में से श्वेता बाईं ओर से 15वें पर है, श्वेता बाईं ओर से 15वें पर, ये रही श्वेता। ठीक है,
ज्योति ज्योति श्वेता के बाईं ओर तीसरे पर है, इधर से तीसरे नंबर पर कर दो, कम कर दो तो ज्योति इधर से 12वें पर हो गई। राम ज्योति के दाएं से 7वें पर है, 12 और 7 कितना हो गया 19, ठीक है। राम ज्योति के दाएं से 7वां है, ठीक है। पंक्ति के, अच्छा यहाँ वैसे इसने डिफाइन नहीं करा किस के बारे में बात कर रहा है, हमने राम बस वैसे ही कंसिडर कर लिया। एक बार इंग्लिश भी पढ़ेंगे भाई, आ जाओ एक बार इंग्लिश पढ़ लेते हैं। स्वाति इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, ओके। ज्योति इज 3rd फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ स्वाति, ओके। वापस इधर से लेफ्ट और वापस इधर ही लेफ्ट जाएगी, इस तरफ मत कर देना। राम इज 7th फ्रॉम द राइट ऑफ ज्योति, इज 5th फ्रॉम द राइट एंड रो। 5th बोला है हमने, 15 पढ़ा है, इसने 5 बोला और हमने 15 पढ़ लिया गलती से। 15 नहीं है बेटा जी, ये 5 ही तो था, और ये 5 होगा तो 19 और 5 करना था आपको टोटल निकालने के लिए। भाई ये गलती हो गई यहाँ, टोटल निकालने के लिए हमने 15 गिन लिया, इसको 15वें स्थान पर है, ये पढ़ लिया था हमने, पर है 5वें पर ही। तो टोटल निकालने के लिए 19 + 5 - 1 बराबर टोटल करना था आपको, तो बस। तो कुल मिलाकर के 18 में 5 जोड़ दो 23 बच्चे टोटल आ गए। अब ये बात स्वाति को बता दो कि स्वाति बेटा 23 बच्चे टोटल हैं और तेरा स्थान है लेफ्ट साइड से 15 है, लेफ्ट निकाल ले, तो वो तो अपने आप ही हो गया ना, 10 कम कर दो बस, नो आंसर आ जाएगा। चलो राइट बराबर में टोटल माइनस लेफ्ट प्लस में 1 15, नो 23 - 15 + 1, ठीक है भाई। 24 में से 15 घटा दीजिए, 9 आ जाएगा। क्लियर है? चलो, तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यही है बस कि लैंग्वेज वाले जब सवाल हो, लैंग्वेज में डिफाइन हो हर एक चीज, तो आप उसको डायग्राम में प्लॉट करके ड्रॉ करके करोगे तो बेहतर आप लोगों की चीजें रहती हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या चीजें? आगे बढ़ूं अब मैं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को यहां तक की चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, यहां तक की चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। इंटरचेंजिंग तक के सारे केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं बढ़ूंगा शिफ्टिंग के केस के ऊपर। अब हम जो है वो शुरू करेंगे शिफ्टिंग के केस को। या एक काम करते हैं, शिफ्टिंग से पहले मिड टर्म पढ़ लेते हैं। मिड टर्म थोड़ा आसान है, शिफ्टिंग क्या है, फिर मिड टर्म के जैसी सी ये कई बार लोगों को बीच में बिठाता है, कई बार आसपास में अगल बगल में खिसकाता है। तो हम एक काम करते हैं, पहले मिड टर्म पढ़ लेते हैं, मिड टर्म खत्म हो जाएगी उसके बाद शिफ्टिंग थोड़ी आसान लगने लगेगी। तो सबसे पहले आइए मिड टर्म पर थोड़ी सी बात कर देते हैं। मिड में लोगों को कैसे बिठाया जाता है, एग्जाम में सवाल कैसे आता है मिड टर्म के ऊपर। देखिए भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो जैसे मैंने शुरुआत में आपको बेसिक्स बताए कि यार 2-3 चीजें होती हैं जिनके बिहाफ पर सवाल आता है, लेफ्ट राइट और मिड, लेफ्ट राइट टोटल और मिड। अच्छा, तो मिड टर्म के ऊपर जो है लगभग 4 तरह के केस बनते हैं। लिखो जरा, मिड टर्म पे जो है 4 टाइप्स के सवाल बनते हैं, 4 प्रकार के सवाल बनते हैं। टाइप 1 आसान से शुरू करेंगे अपन। टाइप 1 क्या कहता है? टाइप 1 ये कहता है कि आपको कहा जाएगा, अच्छा ये बताओ मुझे, मिड टर्म अगर आपको निकालनी हो तो आप क्या किसी एक व्यक्ति के बीच में बता सकते हो? ऐसे कि एक व्यक्ति है उसके बीच में बताओ कितने लोग होंगे, बता सकते हो क्या? हाँ कि ना? नहीं बता सकते सर, 2 लोगों का होना तो आवश्यक है। तो यही कॉन्सेप्ट इसको अब हम पढ़ते हैं जरा। टाइप 1 ये कहता है, मान लो मोहन है, वो लेफ्ट साइड से 16वें पर है, और मान लो सोहन है, वो राइट साइड से 10वें पर है, और जिस पंक्ति में बैठे हैं उस पंक्ति में टोटल बच्चे 40 हैं, और मैं पूछ रहा हूं यार मिड बता दो कितना है। सवाल कराऊं अभी? क्या है सवाल, दोबारा सुनिएगा कि सवाल कुछ इस तरह से है कि एक पंक्ति है जिसमें ओके, मिड टर्म के 4 प्रकार के सवाल बनेंगे, जिसमें से पहले तरीके का सवाल क्या होता है कि टोटल बच्चे 40 हैं, मोहन इस पंक्ति में लेफ्ट से 16 पर है, सोहन इस पंक्ति में राइट से 10 पर है। बताइए सोहन और मोहन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, कितने लोग हैं? तो दिमाग में क्या आता है भाई गुरुजी? कुछ ऐसी चीज आती है दिमाग में तो कि ये पंक्ति हो गई, लेफ्ट से 16वें नंबर पर कोई है, राइट से 10वें नंबर पर कोई है, बीच में आपको बताना है कुल लोग 40 हैं। तो कितना सिंपल नहीं है क्या यार ये, कि अगर मैं 40 में से घटा दूं 16 को और 10 को,
तो क्या सीधा सीधा मेरा मिड टर्म कैलकुलेट हो गया कि नहीं हो गया, हाँ कि ना भाई? 40 कुल थे, 40 में से मैं 16 इधर के व्यक्ति घटा दूं, 10 इधर के घटा दूं, तो बीच बीच के मिल गए क्या बिना किसी दिक्कत के? हाँ जी साहब, 40 में से घटा दूं 26, 14 आंसर आ गया। यही टाइप 1 है, जहां पर क्या होगा, टाइप 1 का केस का वो समझिए, बेसिक समझिए। अगर टोटल अधिक हो लेफ्ट और राइट से, तो आपको बड़े प्यार से एक फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला है वो? टोटल में से घटा दीजिए आप लेफ्ट और राइट को, मिड आ जाएगा। बहुत इजी है, यही पहला टाइप है। दो सवाल हो जाए फिर इसी बात पे। मान लो एक पंक्ति है जिसमें टोटल बच्चे 50 हैं। मान लीजिए एक पंक्ति है जिसमें टोटल बच्चे 50 हैं। अच्छा, दो लोगों के बीच में ही तो होता है मिड, तो दो लोगों की कंडीशन देता ही देता है। मोहन एक पंक्ति में राइट साइड से 20वें पर है, सोहन उसी पंक्ति में बैठा है जो कि लेफ्ट से 10वें नंबर पे है। बताइए दोनों के बीच में कितने लोग हैं? एक पंक्ति है जिसमें टोटल बच्चे 35 हैं, राहुल उस पंक्ति के अंदर राइट साइड से 15वें पर बैठा है, और मोहित उसी पंक्ति में बैठा है जो कि लेफ्ट से 20 पर बैठा है। 20 तो ज्यादा हो जाएगा, 10 ले लो। और पूछा जाए कि यार बताओ मिड में कितने लोग हैं, बीच में कितने लोग हैं, तो बताओ जरा कैसे बताओगे? बताइए। चलिए देखिएगा, सवाल की अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा, सवाल में अगर हम देखते हैं तो पंकज सर ने जैसे कहा कि भाई टोटल अगर अधिक हो जाए लेफ्ट और राइट से, लेफ्ट राइट जोड़ना जरा 30 हो गया, 30 से अधिक है क्या? हाँ जी, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई साहब, टोटल में से घटा दो, टोटल में से घटा दो लेफ्ट और राइट को जोड़ करके, आ जाएगा मिड आपका। तो 50 में से घटा दीजिए 30 को, 20 आ जाएगा मिड में। भाई कितना आ जाएगा? 20 आ गया मिड में, हाँ कि ना? ऐसे ही जब मैं इस तरफ वाले सवाल पे बात करता हूं तो सवाल जरा देखिएगा, टोटल क्या कहता है साहब जी? टोटल कहता है टोटल में से घटा देंगे, अगेन हम टोटल 35 है और 25 से अधिक है 35, हाँ जी, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेफ्ट और राइट घटा सकते हैं। ये लो काम हो गया, 35 में से घटा दीजिए 25 को, 10 आ जाएगा मिड में। तो ये केस 1 तो समझ में आ गया यार आपको। एक सवाल भी ऐसे लैंग्वेज वाला सवाल देखना चाहते हो क्या आप? सवाल इस पे 1 मिनट रुको, मुझे पढ़ के कराना पड़ेगा ना, लैंग्वेज का सवाल होगा तो होल्ड करो जरा। बीच में कितने छात्र हैं? 42 छात्र हैं, 13 नहीं, ये तो मैक्सिमम वाला आ गया। ठीक है, होल्ड होल्ड, कम से कम पूछ लिया। मिक्स में ही है यार सवाल वैसे तो। भारती का अंश स्थान बताओ, पंक्ति में संख्या बताओ लड़कों की, बीच में कितने लड़के हैं, ये मैक्सिमम वाला केस आ गया। होल्ड होल्ड, अंत में कुल कितने बच्चे खड़े होंगे, पंक्ति में कुल कितने बच्चे। अरे यार एक भी सवाल नहीं है इस टाइप पे, शायद रह गया होगा। या तो न्यूनतम संख्या बताओ, बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। है एक्चुअली आसपास में, वो उतना इजी क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझे जो वो है। मिल गया, अरे ये भी नहीं मिला, ये भी मैक्सिमम वाला है। 26 26 दूनी 26 दूनी 52, ये भी मैक्सिमम का है। 39 7 17। चलो अपन ना थोड़ा और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर हो पाएंगे ये सवाल। अभी उतना कॉन्सेप्ट ये है नहीं पढ़ा हमने जिसके ऊपर सवाल हम अभी कर पाए, तो थोड़ा सा होल्ड करो, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, उसके बाद में सवाल हो पाएंगे। तो एक केस 1 है, एक बार के लिए समझिएगा। अच्छा, अब इस केस 1 में जो है सवाल थोड़े से और अलग तरह से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ऐसे पूछा जा सकता है सवाल कि मोहन एक पंक्ति में बैठा है जिसमें वो राइट से 20वें नंबर पे है, सोहन भी एक पंक्ति में उसी पंक्ति में बैठा है जो लेफ्ट से 10 पे है, और सोहन और मोहन के बीच में 3 लोग बैठे हैं। बताइए पंक्ति में कुल कितने बच्चे बैठे होंगे? पंक्ति में
कुल कितने बच्चे बैठे होंगे, टोटल बच्चे कितने बैठे होंगे। तो आप क्या करोगे सर जी, छोटी सी तो बात है, हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूला याद करो। पंकज सर ने कहा था टोटल में से लेफ्ट और राइट घटा देना, मिड आ जाएगा। इस बार हमें टोटल ही तो निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे गुरु जी, टोटल में मिड लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ देंगे। भाई फॉर्मूला ले जाओ उधर, माइनस राइट उधर जाएगा तो प्लस लेफ्ट, राइट हो जाएगा उधर जाएगा तो प्लस लेफ्ट हो जाएगा। तो मिड बोलो आंसर क्या आ गया, और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। 3 प्लस में 20 प्लस में 10, 30 33 33 आ गया। आप इसको वैसे भी करके देखो कि एक पंक्ति है जिसमें जो है राइट से स्थान क्या है, 30वां 20वां है, 20वां, लेफ्ट से स्थान कौन सा है, 10वां, दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 3। तो टोटल बताओ, 20 प्लस 3 प्लस 10 खत्म, 33। क्लियर है क्या, हाँ कि ना। इस केस को हम मैक्सिमम का केस भी कहते हैं भाई। अब ध्यान देना, इस केस को जो है, केस 1 को हम, या टाइप 1 को ही लिख लो, टाइप 1 को हम मैक्सिमम का केस भी कहते हैं, मैक्सिमम का केस भी कहते हैं, क्योंकि एक केस और बनेगा जहां मिनिमम चीजें बन रही होंगी, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहला उम्मीद करता हूं समझ में सभी बच्चों को आ गया होगा, मिड टर्म का केस सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, ओके। ठीक है, अब समझते हैं केस 2 को। भाई एग्जाम में सवाल इतना सिंपल तो आएगा नहीं ना, उठपटांग करेगा सवाल, जिसको हम मिनिमम का केस भी कहते हैं। इसमें सवाल क्या होगा, सवाल कुछ इस कदर होगा कि टोटल बच्चे दिए गए हैं साहब जी 20। मोहन एक पंक्ति में बैठा है जो कि लेफ्ट से 15 पर है, सोहन भी एक पंक्ति में बैठा है जो कि राइट से 10वें नंबर पर है। अब अगर अपन इसको ड्रॉ करें वास्तविकता में, तो जरा ड्रॉ करके देखना कैसे ड्रॉ हो रही है। तो जरा मैं 20 लोगों को ड्रॉ करता हूं बीच में, देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अच्छा लेफ्ट से 15, मान लो ये लेफ्ट है राइट है, 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, और राइट से 10, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 भी क्यों गया, यहीं पे ही हो गया ना बस, 10 तो खत्म। चलो भाई, तो इस बार आपने देखा केस ओवरलैप का केस बन गया, इसी को हम मिनिमम का केस कहते हैं। यहां अब आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां देखो कंडीशन बदल गई है, यहां टोटल बड़ा नहीं है लेफ्ट और राइट से, यहां टोटल तो छोटा है भाई साहब लेफ्ट और राइट से, यहां पर टोटल तो छोटा रह गया लेफ्ट और राइट से। तो यही पहचान होती है केस 1 का सवाल है कि केस 2 का सवाल है। अगर टोटल बड़ा हो जाए तो फॉर्मूला ऐसा लगेगा, मुझे लग रहा है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैंने लिखने में, कलर नहीं बदले इस चक्कर में। भाई ये तो है सवाल, ठीक है, इस सवाल का ये है फॉर्मूला। अगर केस ये बने ना, आगे लिखा होगा शायद मैंने, हाँ ये लिख रखा है, केस ये बने टोटल बड़ा हो लेफ्ट और राइट के जोड़ से, तो फॉर्मूला लगेगा टोटल में से घटाएगा, मतलब माइनस में आंसर नहीं है ना, जो बड़ा है उसमें से घटाना है, टोटल में से घटा देना लेफ्ट और राइट को। लेकिन अगर केस 2 का सवाल बन जाए, सवाल कुछ इस प्रकार बन जाए कि टोटल छोटा हो जाए लेफ्ट और राइट से, मतलब लेफ्ट और राइट का जोड़ बड़ा हो जाए, और हो भी रहा है, तो इस केस में आप जो है अगर टोटल में से घटाने बैठ गए तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, नेगेटिव में 4 बच्चे। पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो इस बार देखो कैसे नया फॉर्मूला बनाते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं जोड़ दूं लेफ्ट को सबको राइट वालों के साथ में, तो कौन कौन जुड़ा, दिमाग पे जोड़ डालो जरा, कि सर हर व्यक्ति 2 बार जुड़ चुका है, हर व्यक्ति एक एक बार तो जुड़ ही चुका है, और ये सारे लोग 2 2 बार जुड़ चुके हैं। मुझे मिड का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, मैंने लेफ्ट का जोड़ा, मैंने राइट का जोड़ा, दोनों तरफ को जोड़ लिया, और फिर मैंने क्या करा कि अब मैं इसमें से घटा दूं टोटल को, तो कौन घट गया, तो गुरुजी हर एक व्यक्ति एक बार जुड़ा था, और ये बीच के व्यक्ति और ये 2 व्यक्ति 2 2 बार जुड़ गए थे। तो अगर आप टोटल घटा दोगे तो हर एक व्यक्ति 0 0 0 हो जाएगा, और जो 2 बार गिने गए थे वो एक बार रह गए। लेकिन ध्यान देना, बीच वालों के साथ साथ में कोने वाले जो दोनों लोग थे ना, ये भी 2 बार गिने गए थे, तो इसलिए -2 और करते हैं इन कोने वाले लोगों को हटाने के लिए, और यही मिड का फॉर्मूला बनता है। अगर टोटल छोटा हो जाए, मतलब लेफ्ट प्लस राइट बड़ा हो जाए, तो फॉर्मूला इतना सा होता है कि लेफ्ट प्लस राइट में से घटा दो टोटल को और 2 को, मिड आ जाएगा। 25 में से घटा दीजिए 22 को, मिटा जाएगा, 3 आए। और जरा फॉर्मूले में लगा के देखो बेटा, वैसे देखना जरा भाई, इनको छोड़ दो, 1 2 और 3, 3 ही लोग हैं मिड में, 3 ही लोग हैं मिड में। अब मैं समझा तो रहा हूं पूरी शिद्दत से, लेकिन मेरे को ये नहीं पता आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है।
और इसकी मल्टीपल क्लासेस भी नहीं आएंगी, तो ऐसा भी नहीं है कि बट किसी को डाउट आए तो बाद में बता देगा, पूछ लेगा। तो भाई साहब थोड़ा सा जो है वो अपने चित्त को, अपने कंसंट्रेशन को हाई रखना। कोई चीज समझ में नहीं आए दोबारा देख लेना। आ जाओ एक सवाल और देखते हैं। देखिएगा सवाल क्या आएगा। टोटल बच्चे बोलेगा कि 20 बच्चों की एक पंक्ति में मोहन जो है वो राइट साइड से 15 पर बैठा है, सोहन जो है वो लेफ्ट साइड से 15 पर बैठा है। बताइए दोनों के बीच में कितने लोग हैं, मिड में कितने लोग हैं? हाँ जी, दोनों सवालों का जवाब जल्दी से बता दो। हम्म, चलें क्या? आ जाओ। दोनों सवाल कर लिए भाई सोल? आ जाओ, आ जाइएगा, देखिएगा सवाल क्या कहता है। सवाल ये कह रहा है क्योंकि आपका जो लेफ्ट प्लस राइट है वो बड़ा है टोटल से, तो फॉर्मूला जो लगेगा वो ये लगेगा लेफ्ट प्लस, जैसे जो बड़ा उसमें से घटाना है, ऐसे समझ लो। नेगेटिव में तो आंसर निकालना नहीं है ना, बराबर में मिड, ये फॉर्मूला लगेगा। तो आंसर बोलिएगा 30 में से घटा देंगे 22 को, 8 लोग हैं बीच में। अच्छा, अगेन यहाँ पे लेफ्ट और राइट जो है वो बड़े हैं टोटल से, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? लेफ्ट और राइट में से घटा दीजिए टोटल प्लस 2 को, मिड आ जाएगा। 14 में से घटा दीजिए 12 को बेटा जी, 2 आ गया मिड में। क्लियर है क्या, हाँ कि ना? क्लियर है क्या, हाँ कि ना? आगे बढ़ू? चलो आगे आ जाओ भाई। चलें? चलिए एक दो सवाल देखते हैं अब। अच्छा, 4 केसेस होते हैं, उनमें से 2 केसेस हमने पढ़ लिए। अब मैं कुछ बीच बीच में क्वेश्चन करा रहा हूँ, शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन भी करा रहा हूँ मैं साथ साथ में। शिफ्टिंग वाले क्या है, डायग्राम से होते हैं। अब हमारे को रैपअप करने का टाइम आ गया इसको, अगले 20 से 25 मिनट में इसको रैपअप करेंगे चैप्टर को, और ये चैप्टर हो गया लगभग, ऐसे मानो तुम लोग 1 घंटे 6 मिनट का रिकॉर्ड हुआ है ना अभी लगभग। चलो देखते हैं जरा सवाल लैंग्वेज में क्या कह रहा है। सवाल को अगर मैं देखता हूं तो लड़कियों की एक पंक्ति में करुणा बाएं से 5वें नंबर पर है। ये शिफ्टिंग का सवाल है, ध्यान देना। लड़कियों की एक पंक्ति में करुणा बाएं से 5वें नंबर पे है, तो ऐसे ड्रॉ करते हैं। चलो ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, बाएं से 5वें नंबर पे है, ओके साहब। उसके बाद में और पंथ दाएं से कितने नंबर पे है भाई? 6वें नंबर पे। पंथ दाई तरफ से कितने नंबर पे हो गया? 6वें नंबर पे हो गया, दाई तरफ से 6वें नंबर पे है। करुणा है, ये पंथ है। यदि अपना स्थान बदल लेते हैं, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, होल्ड होल्ड, शिफ्टिंग का नहीं है तो भाई इसका अपना इंटरचेंजिंग का ही सवाल हो गया। वापस देख लो, करुणा बाएं से कितने पर है? 6वें नंबर, 5वें नंबर पर।
पंथ दाई तरफ से कितने पर है, छठवें पर। यदि अपना स्थान बदल ले, करुणा की जगह पंथ आ जाए, पंथ की जगह करुणा आ जाए, तो करुणा बाएं से 13वें पर हो जाती है। तो पंथ का नया स्थान दाई तरफ से क्या होगा। कुल मिलाकर के आपको पंथ का राइट साइड से स्थान कैलकुलेट करना है, तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस वन करेंगे। लेकिन टोटल तो पता ही नहीं, तो इससे पहले टोटल निकाल लो। लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन बराबर टोटल होता है ना, तो आंसर हो जाएगा 13 और 6 19 में से गया 18। ये लो साहब, तो 18 को यहां रखो और सॉल्यूशन कर लो। राइट बराबर में 18 माइनस 5, 13 में एक जोड़ दो 14, 14th पोजीशन हो जाएगी भाई साहब राइट से, ऑप्शन नंबर डी में जो कि मौजूद है। क्लियर है क्या यहां तक, हाँ कि ना। आ जाओ, एक प्रश्न और देखिए। अब मिक्स में होंगे लगभग सारे, कॉन्सेप्ट वाइज लगभग सब हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि और ये चीजें परफेक्ट हो जाए थोड़ा सा। ये मिड का सवाल है, अब जरा पढ़ना इसको। मिनिमम और मैक्सिमम बोला मैंने। अच्छा, मिड में अभी दो केसेस छोटे छोटे बाकी हैं, उनको भी डिस्कस नहीं किया हमने, उनको भी डिस्कस कर लेंगे जल्दी। पहले इनका जवाब दो। आ जाइए। क्या है सवाल। 42 छात्रों की कक्षा में टोटल बच्चे कितने हैं साहब जी, 42 है। 42 छात्रों की कक्षा में ऋतिका ऊपर से, ऋतिका ऊपर से 13वीं है, जबकि शीतल नीचे से 34वीं है। अब आप ध्यान से देखो, और बीच में पूछा है बीच में कितने लोग हैं, ध्यान से देखो भाई। लेफ्ट और राइट का जोड़ छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है, चेक करते हैं जरा। 34 में 3 जोड़ो 37, 37 47, तो साहब जी तो ज्यादा आ गया टोटल से। तो ये तो ओवरलैपिंग का केस हो गया, मिनिमम वाला केस हो गया। मिनिमम वाला केस हो गया तो फॉर्मूला लगेगा, लेफ्ट प्लस राइट में से घटा देंगे, टोटल प्लस 2 को मिड आ जाएगा। हुआ सवाल। चलो जी, तो 47 माइनस 42 और 2 44, 3 लोग है भाई साहब मिड में, 3। क्लियर है क्या। बार बार कह रहा हूं, ये जब लेफ्ट प्लस राइट बड़ा होता है तो ओवरलैप हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है तो लोग कम हो गए, मिनिमम केस हो जाता है। वहीं लेफ्ट प्लस राइट दूर दूर होता है तो ओवरलैप नहीं होता, दूर दूर होते हैं, बीच में कुछ लोग और होते हैं, तो मैक्सिमम का केस बनता है वो। आगे कुछ स्पेसिफिक सवाल होते हैं जो बोलते हैं ये कि यार मिनिमम बताओ या मैक्सिमम बताओ। चलो अगला सवाल। चलिए आसान है। राजू ऊपर से कितने नंबर पे है, राजू ऊपर से 10वें पर है, रवि नीचे से 21वें पर है, 3 लोग मिड में, कक्षा में कितने छात्र हैं। अब भाई बात देखो क्या हो गई है, सवाल में ना तो बोला कि मिनिमम बताओ, सवाल में ना ही बोला कि मैक्सिमम बताओ। बोला क्या देखो जरा, सवाल ने ना तो बोला है कि मिनिमम बताओ, सवाल ने ना ही बोला है मैक्सिमम बताओ। इस केस में हमें मैक्सिमम ही सोल्व करना होता है। लेफ्ट अलग जोड़ दो, राइट अलग जोड़ दो और मिड अलग जोड़ दो, मैक्सिमम सोल्व करना पड़ता है। मैक्सिमम नहीं मिलेगा तो मिनिमम सोल्व कर रहे होंगे। तो अभी हम मैक्सिमम वाले के हिसाब से सवाल का सॉल्यूशन करेंगे कि भाई टोटल में से घटाते हैं ना लेफ्ट प्लस राइट को, ये फॉर्मूला होता है। तो क्योंकि यहां आपको टोटल निकालना है, तो टोटल बराबर में क्या हो जाएगा, मिड प्लस में लेफ्ट प्लस राइट, 3 प्लस में 10 प्लस में 2 15, 10 अच्छा 21 है भाई, 2 नहीं है, 21 है 21। तो 21 31 और 3 34, 34 बच्चे हैं भाई साहब मैक्सिमम। अच्छा, होमवर्क यही है आपका। इसका अगर मिनिमम पूछा होता तो क्या आंसर लगाते आप बताओ। मिनिमम पूछा होता तो क्या आंसर निकालते। सॉल्यूशन करो, फिर मैं अभी बताता हूँ। ये होमवर्क है, करो सॉल्यूशन अपना और कमेंट बॉक्स में आंसर डालो अभी के अभी, और मैं इसका सॉल्यूशन अभी के अभी कराऊंगा फिर 30 सेकंड्स में। देखिए, मैक्सिमम बोल दिया होता सवाल, लेकिन यार मिनिमम वाला मिनिमम बोल दिया होता तो मिनिमम वाला केस बताओ, तो क्या करते आप, फॉर्मूला लगाते लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस मिड, -2 बराबर मिड। क्योंकि आपको जो है वो इस बार टोटल निकालना था, तो लेफ्ट प्लस राइट -2 माइनस मिड बराबर में टोटल। लेफ्ट प्लस राइट कितना हो जाता, 31 -2 29 माइनस -3
26 होता बेटा। तो मिनिमम वाले केस में आंसर आता 26, लेकिन वो पूछा नहीं है अपने को। मैक्सिमम वाले केस में आंसर आया 34। राइट, आ जाओ अगला सवाल। चलिए भाई बताइए जवाब। चलें, आ जाओ। देखिए भाई, वाहनों की एक पंक्ति में मारुति बाईं ओर से 20वें पर है, होंडा मारुति के दाएं 10वें स्थान पर है, पंक्ति के ठीक बीच में है, पंक्ति में कितनी कारें हैं। अब ये सवाल देखा जाए तो ना तो शिफ्टिंग का रहा ना मिड का रहा, टोटल का ही हो गया ये तो, लेकिन ये थोड़ा सा ड्रॉ करने पर बेस्ड है, लॉजिकल सवाल है, किसी स्पेसिफिक टाइप में नहीं डाल सकते इस सवाल को। हम सोल्व ही करेंगे डायग्राम बना करके, ध्यान देना भाई। वाहनों की एक पंक्ति में मारुति बाईं तरफ से कितने नंबर पर है, 20वें नंबर पर है मारुति। होंडा मारुति के दाईं तरफ 10 और स्थान है, दाईं तरफ ये हो जाएगी 10 स्थान और आगे देखोगे तो शुरुआत से 30वें स्थान पर होगी, तो मैं डायरेक्ट 30 लिख देता हूं इसको, होंडा को। और पंक्ति के ठीक बीचों बीच है, ध्यान देना, अगर ये 30वें स्थान पर है इस तरफ से और बीचों बीच है तो 29 लोग इधर बैठे होंगे, 29 लोग इधर बैठे होंगे, खुद ये बीच में होगी ऐसे ही ना, तो दोनों तरफ से 30वें नंबर पे आई। आप ऐसे भी कह सकते हो इसको कि भाई अगर ये बीचों बीच है इसका मतलब ये दोनों तरफ से 30वें नंबर पे आ रही है, इधर से भी 30 इधर से भी 30, तो फॉर्मूला लगा दो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल। 30 और 30 60 में से एक गया तो 59, या आप दूसरे शब्दों में भी कहते हैं 29 प्लस 1 ही है, तो ऐसे करके 59 एक ही बात है, या 30 प्लस 30 माइनस 1 कर दिया, एक ही बात है। राइट, आगे बढ़े, आ जाओ एक और प्रश्न देखते हैं जरा। एक और प्रश्न देख रहे हैं भाई। प्रश्न तो वैसे काफी सारे हैं, करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिएगा, 74 लड़कियों की एक पंक्ति में, टोटल लड़कियां कितनी है, 74, 74। 74 पंक्ति लड़कियों की पंक्ति में स्वीटा बाएं छोर से 27वें पर है, स्वीटा बाएं छोर से 27वें पर है, पलक स्वीटा के दाएं से 7वें नंबर पर है। तो ड्रॉ करके करेंगे, आओ सवाल मेरे साथ साथ में करा करो भाई, सब सवाल सॉल्यूशन देखने से नहीं होगा, क्वेश्चन ही है ना। आओ, सवाल कहता है कि स्वीटा जो है वो बाईं ओर से 27वें पर है, स्वीटा, श्वेता है वो, स्वीटा लिख रखा है इसने, ठीक है। श्वेता इस तरफ से बाईं ओर 27वें नंबर पे, पलक स्वीता के दाईं ओर 7वें पर है, दाईं ओर 7वें पे, इसका मतलब शुरुआत से 27 प्लस 7 34 पर होगी क्या पलक, हाँ जी साहब, ठीक है। पंक्ति के दाएं छोर से पलक का स्थान क्या होगा, पंक्ति के दाएं छोर से पलक का स्थान बताओ। तो टोटल बच्चे 74 हैं, पलक पलक के अंदर लेफ्ट से स्थान कितना है, 34वां है, राइट से पूछा है तो राइट बराबर में टोटल माइनस लेफ्ट प्लस में 1, 74 माइनस 34 प्लस 1, आ जाओ। ये लो भाई 41वां स्थान है। तो जब भी कोई सवाल के सिस्टम समझ में नहीं आए आपको कि कौन किसके दाईं तरफ है कौन किसके बाईं तरफ है, तो आप सवाल को ड्रॉ करके करो, बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कम से कम पूछिए, ओवरलैपिंग का केस है, मिनिमम का केस है, ध्यान रखना ओवरलैप हो रहा है। अब फॉर्मूला ठीक से लगा के आंसर निकालिएगा इसमें। चलो टाइम देता हूं आपको 20 सेकंड का लगभग, जवाब बताइए आप लोग।
चलें भाई, सम हो गया है, आ जाइए। चलिए, एक पंक्ति में अरुणा और विमल के बीच में 8 लड़कियां हैं। ठीक है, एक पंक्ति में अरुणा और बिमला के बीच में 8 लड़कियां हैं। अरुणा पंक्ति में पहली लड़की है। ठीक है, हमें काफी सारे कंडीशंस को ड्रॉ करना पड़ेगा। चेतना के बाद में 14वीं लड़की है। यदि चेतना के बाद 14वीं लड़की है, कौन? लैंग्वेज अधूरी सी कैसे लग रही है। इफ देयर आर 14 गर्ल्स आफ्टर चेतना, 14वीं लड़की नहीं, 14 लड़कियां हैं, ऐसे है सवाल। चेतना के बाद में 14 लड़कियां, पहले तो ये देखो भाई, चेतना इस तरफ से फिर 15वें नंबर पे आ रही है। चेतना के बाद 14 लड़कियां हैं, तो चेतना फिर इस तरफ से 15वें नंबर पे आ रही है। बिमला पहली लड़की थी भाई, ये बताया गया हमें शुरुआत की लाइन में, बिमला पहली लड़की है, बिमला। और बिमला और अरुणा के बीच में, बिमला और अरुणा के बीच में 8 लड़कियां हैं, तो बिमला खुद 8 लड़कियां बीच में, और बिमला खुद अरुणा यहाँ आएगी क्या? तो अरुणा कितने पे होगी? 1 ईयर 8 ईयर 1 ईयर 10वें नंबर पे अरुणा, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, बिमला और चेतना के बीच में 5 लड़कियां हैं, बिमला और चेतना के बीच में 5 लड़कियां हैं, 5 कैसे पॉसिबल हो जाएगा? 8 तो ऑलरेडी थी, ओवरलैपिंग हो जाएगी भाई, ओवरलैपिंग हो जाएगी भाई, फिर तो बिमला और चेतना के बीच में सिर्फ 5 ही लड़कियां हैं, तो बिमला और चेतना के बीच में सिर्फ 5 लड़कियां हैं, तो चेतना को यहीं डालो तुम भाई। दोबारा ड्रॉ करूंगा इस सवाल को मैं, सवाल तो होगा ही, तोड़ मरोड़ के होगा पर थोड़ा। बिमला और चेतना के बीच में 5 लड़कियां, बिमला और अरुणा के बीच में 8 लड़कियां हैं। चेतना अरुणा, चेतना के इधर, चेतना इधर से 15वें नंबर पे आती है, ये बिमला हुई। वापस देखो भाई, अरुणा, अरुणा और बिमला के बीच में 8 लड़कियां हैं, तो अरुणा ये रही, बिमला ये रही, इन दोनों के बीच में 8 लड़कियां हैं, इसका मतलब अरुणा शुरुआत से 9वें नंबर पे आ रही है। डायरेक्ट लिख दूंगा 9वां नंबर, 9वें पे थोड़ी 10वें पर। खुद बिमला होगी 8 बीच में होगी, एक ये होगी 10वें नंबर पे है। ठीक है, अरुणा पंक्ति में पहली लड़की है, अरुणा पंक्ति में पहली लड़की है। ठीक है, होल्ड अ मिनट बेटा जी, गड़बड़ी गड़बड़ करे जा रहे हैं अपन तो। फिर तो पहले जो ड्रॉ किया वही सही था यार, हमने इनकी पोजीशन ही गलत मान ली। अरुणा को पहला बताया और हमने क्या किया था, बिमला को पहला मान लिया था। अब ठीक हो जाएगा भाई, वापस वो पुराने वाले डायग्राम मैंने वापस ले लिया। अब देखना, वापस पढ़ते हैं इस पूरी लैंग्वेज को। अरुणा और बिमला के बीच में 8 लड़कियां हैं, ठीक है, तो बिमला शुरुआत से 10वें नंबर पे होगी, इसका मतलब ये हुआ। अरुणा पंक्ति में पहली लड़की है, अरुणा पंक्ति में पहली लड़की होगी। बिमला और चेतना के बीच में 5 लड़कियां, बिमला और चेतना के बीच में 5 लड़कियां कर दो, क्या दिक्कत है? ये लो। यदि चेतना के बाद में 14 लड़कियां हैं, तो चेतना पीछे से लास्ट में 15 लड़की होगी, कम से कम लड़कियां बताओ। तो देखो भाई साहब, देखो 15 लड़कियां ये होगी, हाँ जी। 5 लड़कियां इनके बीच में, हाँ जी। बिमला तक 10 लड़कियां और हो गई, हाँ जी, ये खत्म हो गया सवाल। बिना ही बात में इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया अपन ने, 25-30 लड़कियां होनी चाहिए। अच्छा, मिनिमम पूछा है तो इसको इस तरफ भी तो कर सकते हैं अपन भाई, मिनिमम पूछा है सवाल ने, तो हम एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि फिर ऑप्शन में है नहीं हमारा ये केस। तो चेतना को आखिरी से तुम लेकर के आओ, लेकिन इस तरफ ओवरलैप करके लाओ, ओवरलैप करके लाओ, आखिरी से 15, इन दोनों पे ओवरलैपिंग का केस लगाओ, इस पे और चेतना पे। बिमला तो ले आओ स्टार्टिंग से 10वें नंबर पर, चेतना को ले आओ आखिरी से 15वें नंबर पर, और दोनों के बीच में 5 लड़कियां हैं, और अब इन पे मिनिमम का केस लगाओ, अब होगा सोल्यूशन, क्यों नहीं होगा?
देखो सवाल के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2 बराबर में मिड, ये होगा। मिड को इधर ले आओ, टोटल को उधर ले जाओ। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 2 माइनस मिड बराबर में टोटल हो गया। लेफ्ट प्लस राइट जोड़ो, 25 में से 2 घटाओ और में से मिड में 5 घटाओ, 18 आ गई भाई साहब। सवाल ने हमें अथा परेशान तो किया लेकिन हमने आंसर निकाल लिया। अब जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया वो एक बार वापस से, क्योंकि हमने थोड़ा सा ड्रॉ करने में गलतियां कर दी, इसी वजह से कुछ गड़बड़ी हो रही। और जो हमारा पहले आंसर आया था ना 25 आया था कि 28 आया था, जो भी आया था वो मैक्सिमम वाला केस का आंसर आया था, हमें मिनिमम निकालना था, फिर हमने दोनों को ओवरलैप किया। एक बार सारे बच्चे वीडियो को रिकॉर्ड पॉज करके और फिर इसका सोल्यूशन जरूर करके देखना, एक बार वापस से देख लेना इतने इतने पोर्शन को जो आखिरी में पढ़ाया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट अगले को देखो, अगले प्रश्न को देखिए भाई। लड़कों की लाइन में अतुल दाईं तरफ से 12वें पर है तथा बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। तो टोटल बच्चे कितने हो गए भाई? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल कितना हो गया? 16 में से क्या 15? ठीक है, 15 बच्चे टोटल है। कितने बच्चे खड़े कर दिए जाएंगे टोटल 28 हो जाए? भाई 13 और खड़े कर दिए जाएंगे तो टोटल 28 हो जाएंगे। तो कितने खड़े करे जाए? 13। तो 13 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला सवाल। आ जाओ, बताओ जवाब क्या है। चलें, लड़कों की एक पंक्ति में जीवन शुरू से 7वें स्थान पर है। लड़कों की पंक्ति में जीवन शुरू से स्टार्टिंग से कितने पर है भाई? 7वें स्थान पर है। और अंत से एंडिंग से कितने पर है? 11वें पर है। एक अन्य पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है जिसमें विकास शुरू से 10वें पर है और अंतिम से 12वें पर है। दोनों अलग अलग पंक्तियां हैं, तो दोनों में कुल कितने हैं? इसमें अलग कैलकुलेट करो, इसमें अलग कैलकुलेट करो, टोटल बताओ। 17 18 में से गया 17 बच्चे तो इसमें टोटल। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करो, 21 इसमें है, तो टोटल T1 T2 जोड़ दो भाई साहब। 17 प्लस में 21, 38 बच्चे टोटल हैं, जो कि ऊपर वालों में से किसी में भी नहीं है, नन ऑफ दीज कह देंगे आप। इसमें -1 मत करने लग जाना बेटा जी, कोई लॉजिक नहीं है -1 करने का इसमें। ठीक है, नन ऑफ दीज इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो एक और सवाल देखो, आ जाओ। चले भाई, आ जाओ। 42 छात्रों कक्षा में टोटल बच्चे कितने हैं बेटा जी? 42 है। अच्छा, दिव्या से आगे है। ध्यान रखो भाई, एक टर्म है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमेशा याद रखो, आगे होने का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ होना होता है। बच्चे क्या सोचते हैं, आगे होने का मतलब और आगे कर दूं, इधर कर दूं ना। आगे होने का मतलब हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ होने होता है, पीछे होने का मतलब हमेशा एंडिंग पॉइंट की तरफ होना होता है। टोटल 42 बच्चे हैं। भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है। दिव्या से 8 स्थान आगे है भारती। ठीक है, जो 26वें स्थान पर है, जो जिसके लिए भी आता है वो नजदीक वाले के लिए होता है, और आता तो दूर वाले के लिए, भारती के लिए आता है। दिव्या कितने स्थान पर है? 26वें पर है।
तो दिव्या 26वें पर, तो इसका मतलब भारती कितने नंबर हुई? 26 में से 8 घटा तो 18 पर हुई भारती शुरुआत से। तो भारती का अंत से स्थान बताओ। टोटल बच्चे कितने हैं? 42। भारती का स्टार्टिंग से स्थान बोलो 18, एंडिंग से बोलो भाई साहब, एंडिंग बराबर में टोटल माइनस स्टार्टिंग प्लस में 1। 42 माइनस 18 प्लस 1, 25 आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट पर आ जाओ। हाँ भाई साहब बताइए जवाब क्या है। चलिए चले। लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाईं ओर से छठे और विनय दाईं ओर से 10वें पर, ये दोनों के बीच में 8 लड़के खड़े हैं, तो पूरी पंक्ति में लड़के बताइए। लड़कों की एक पंक्ति में राजन जो है बाईं ओर से 8वें और विनय दाईं ओर से 10वें नंबर पर है। मिड में इनके 8 लड़के खड़े हैं। अब ना पूछा मिनिमम ना पूछा मैक्सिमम, तो हम मैक्सिमम ही सोल्व करते हैं। मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट बराबर मिड। अब इसमें हमें टोटल निकालना है, तो टोटल को एक तरफ रख लो, मिड बराबर में लेफ्ट प्लस राइट। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर बोलिए भाई साहब। 8 प्लस में 8 प्लस में 10, 26। मिनिमम पूछता तो मिनिमम का फॉर्मूला लगा दे। मिनिमम का फॉर्मूला याद है? चलो, मिनिमम फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 2 माइनस टोटल बराबर मिड। इस केस में ये मिनिमम होता, लेकिन मिनिमम सवाल नहीं, स्पेशली बोलना होता है अगर निकालना होता है तो। ठीक है, आ जाओ। चलो ओके। चले, 29 बच्चों की पंक्ति में टोटल बच्चे कितने हैं बेटा जी? 29। रोहित बाई तरफ से कितने पर है? करण दाई तरफ से कितने पर है? दोनों के बीच में कुल कितने लोग होंगे? तो 17 दूनी 34। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट प्लस राइट जो है बड़ा बन रहा है, टोटल से बड़ा बनता है। तो मैंने कहा था कौन सा केस बन जाएगा? ये केस बन जाएगा आप लोगों का ओवरलैपिंग वाला। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2 बराबर मिड। लेफ्ट प्लस राइट कितने? 34 में से गया 31। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है।
आइए भाई, 35 बच्चों की परीक्षा में कुणाल का स्थान नीचे से 7वां है, जबकि सोनाली का ऊपर से 9वां है। पुलकित तो दोनों के ठीक बीच में है। कुणाल का स्थान पुलकित से कौन सा है? देखो, टोटल बच्चे कितने हैं भाई साहब? 35 हैं। 35 बच्चों की कक्षा में कुणाल का स्थान नीचे से 7वां है। कुणाल का स्थान नीचे से 7वां है, जबकि सोनाली का स्थान ऊपर से 9वां है। सोनाली का स्थान ऊपर से 9वां है। ओवरलैपिंग का केस तो बनेगा भाई, 9 और 7 बहुत छोटी संख्या बनती है, तो ओवरलैपिंग तो हो नहीं सकती। पुलकित दोनों के बीच में, अब दोनों के बीच में कहाँ है ये पता नहीं चल पा रहा, तो एक काम करो, इसमें पहले बीच में कैलकुलेट कर लो कितने लोग हैं। 35 में से घटा दो 9 को और घटा दो 7 को, 9 और 7 16 हो गया, 16 घटाओ इसमें से, 19 बच्चे बच गए। तो बीच में 19 बच्चे हैं क्या? 19 को आधा आधा करना जरा बेटा जी, 19 को आधा आधा करोगे तो 9 और 9 तो छोड़ दो, 9 बच्चे यहाँ छोड़ दो, 9 बच्चे नीचे छोड़ दो, बीच में हो जाएगा पुलकित। समझ गए? तो हो गए 9 2 18 और एक पुलकित 19। पूछा है कुनार और पुलकित के बीच में कितने लोग हैं? कुनार और पुलकित के बीच में 9 लोग हैं। खत्म, बस। कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं लगाया अपन ने। अगले प्रश्न पर आइए। कितने सवाल करा दिए भाई? सवाल ही सवाल करा रहा हूं मैं आपको। अच्छा, 2 केस जो अपना अभी बच गया उसके ऊपर तो डिस्कशन अभी हमारा बाकी रह गया, उसको भी करेंगे। कि अगर 4 केसेस बताए ना, बाकी 2 केसेस क्या है, आसान आसान है, 5 मिनट के हैं, अभी बता देंगे, उनको भी डिस्कस कर लेंगे अभी अपन। लड़कों के एक स्तंभ में, लड़कों के कॉलम में रिचर्ड सामने से 15वें पर है। रिचर्ड सामने से 15वें पर है, ठीक है। रिचर्ड के आगे से 3 गुना बच्चे उसके पीछे खड़े। ध्यान देने वाली बात है बेटा, वो आगे से 15वें पर है तो उसके आगे 14 बच्चे ही हैं, और उसके 3 गुना उसके पीछे हैं, 42 बच्चे उसके पीछे। इसका मतलब वो पीछे से 43वें नंबर पे आ रहा होगा। ये थोड़ी जरूरी बात थी बेटा। टोटल बच्चे बताओ, 7वें बच्चे के बीच में कुल कितने बच्चे हैं? अच्छा एक मिनट, रिचर्ड और स्तंभ के अंत से 7वें बच्चे के बीच में पूछा है। तो रिचर्ड शुरुआत से, अच्छा ओके, वो जो अपना कॉन्सेप्ट था वो डिस्कस करने का समय आ गया है अब, है ना। मैं तो करा दूंगा इसको, लेकिन थोड़ा वेट करो। वो जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जो केस 3 और केस 4 था, उसको डिस्कस करने का अब समय आ चुका है। बिल्कुल सही समय है ये। आ जाओ। कहाँ गया भाई? खाली पेज ही नहीं मिल रहा। इतने सारे पढ़ लिए क्या अपन ने? केस 1 कहाँ है? वो केस 1 केस 1 केस 1 बहुत ज्यादा पढ़ लिया यार फिर तो अपन ने। ठीक है, यहीं पढ़ते हैं। केस 2 हो गया ना, ये केस 2 हो गया। केस 3 देखो यार इसके बाद। केस 3 क्या कहता है कि अगर आपको लेफ्ट और लेफ्ट से या राइट और राइट से सवाल मिल जाए, फिर मिड निकालने के लिए बोल दे। केस 4 भी ये कहता है कि आपको लेफ्ट और लेफ्ट से या राइट और राइट से सवाल मिल जाए। भाई देखो, लेफ्ट राइट से मिलेगा तो एक मिनिमम का केस बन सकता है, एक मैक्सिमम का केस बन सकता है। लेकिन सवाल में क्या हो कि कुल भी ना दिया पता चले और लेफ्ट लेफ्ट से 2 लोगों का केस बन जाए कि यार कुछ लड़के बैठे हैं, लेफ्ट से एक 10वें नंबर पर है, लेफ्ट से एक कोई 5वें नंबर पे है। बताओ दोनों के बीच में क्या है? तो बड़े वाले में से, हमेशा ध्यान रखना, फॉर्मूला लगा देना, लेफ्ट में से छोटा वाला लेफ्ट घटाना, और क्योंकि फिर ये एक व्यक्ति और घटा देना ताकि बीच के बच जाए, तो ये फॉर्मूला हो जाता है मिड का। अगर आपको लेफ्ट और लेफ्ट दिया गया हो तब तो आसान हो जाता है सवाल ज्यादा, और राइट और राइट दिया गया हो तब भी आसान हो जाता है। राइट माइनस 1 फॉर्मूला लगा दो, काम आपका हो जाएगा। मिड निकालने के लिए ये और यूज होते हैं टाइप 3 और टाइप 4 में। लेफ्ट राइट दिया जाएगा तब तो मिनिमम मैक्सिमम देखते फिरोगे। अगर लेफ्ट राइट ना दे करके लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट दे दे, तो आपको लेफ्ट माइनस 1 कर देना, राइट माइनस 1 कर देना। ना तो आपको मिनिमम मैक्सिमम देखना, ना आपको टोटल देखना, कुछ नहीं देखना। इतना से करो, काम हो गया। क्योंकि भाई देखो, लेफ्ट दिया होगा और लेफ्ट दिया होगा तो बड़े वाले लेफ्ट में छोटे वाला घटाना, बीच के सारे एक व्यक्ति एक्स्ट्रा बचेगा, तो इसे एक व्यक्ति के लिए -1 और यूज किया अपन ने। तो यही चीज अब हमें ये वाले रिचर्ड वाले सवाल में लगानी थी। हाँ जी, रिचर्ड वाले सवाल में यही लगानी थी अपने को। ठीक है, देखो क्या सवाल था कि भाई शुरुआत से वो 15वें नंबर पर है, और आगे जितने उसके 3 गुना उसके पीछे पीछे आगे 14 है, तो पीछे 14 28 34 42 है, तो मतलब वो पीछे से 43वें नंबर पे है। यही तो बात है।
43वें नंबर पे है। तो बोला है कि भाई रिचर्ड के और पीछे से 7वें नंबर के व्यक्ति के बीच में कितने लोग हैं। तो रिचर्ड लास्ट से कितने पर आया, 43 पर आया, और कोई व्यक्ति है जो लास्ट से 7वें नंबर पर है, उन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे। तो मैंने कहा था लेफ्ट माइनस वन लगा देना, काम आपका हो जाएगा। यही तो हुआ। तो 43 माइनस में 7 माइनस में 1 कर दो भाई। तियालीस में से क्या 45, अच्छा 35 हुआ ना, 34 थोड़ी हुआ, 35। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर बात करते हो तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पूरा कवर करा दिया है, राइट। अब कुछ सवाल और देख लो जिससे और कोई छोटा मोटा टुच मुच डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। बस 10-1 मिनट में ऑफ कर देंगे अपन क्लास को। ये हो गया अपना, कितनी देर का वीडियो हो गया। लगभग लगभग 100 मिनट का वीडियो हो गया ये, 1 घंटे 40 मिनट के आसपास। आ जाओ, देखिए भाई, 40 बच्चे उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। 40 बच्चे हैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, मतलब राइट ही है सबका, लेफ्ट ही है। ऐसे मुंह करके खड़े हैं तो राइट ही हो गया, लेफ्ट इधर हो गया। अमित बाई ओर से 11वें पर है। अमित बाई ओर से 11वें पर है। ठीक है जी। दीपक दाई ओर से 31वें पर है। श्रेष जो अमित के दाई ओर से तीसरे पर है, इसका मतलब 14वें नंबर पे श्रेष इधर से। बताइए दीपक से कौन से स्थान पर है, दीपक से कौन से स्थान पर है। तो आप एक काम करो ना यार, इसको अमित को तो छोड़ो, कोई लॉजिक का नहीं बैठा बचा अमित। टोटल बच्चे 40 थे, तो आप मिड में पता करो ना कितने लोग हैं मिड में। तो आप क्या कहो गुरुजी, मिड में निकालने के लिए अगर आप देखोगे 31 और 14 को जोड़ो कितना हुआ, तो गुरुजी 34-44 हो गया, तो 40 से छोटा ही गया। हाँ जी, तो इसका मतलब ये ओवरलैप हो रहा होगा, हमने डायग्राम सही नहीं बनाया, ओवरलैपिंग वाला केस बन गया। हाँ, मेन चीज ये है कि हमें वैल्यूज पता है, लेफ्ट से और राइट से वैल्यूज पता है, तो हमारा केस क्या बन गया, लेफ्ट प्लस राइट जो है वो बड़ा हो गया टोटल से। तो मिड में अगर मैं निकालू कितने लोग हैं, ध्यान देना, अभी सवाल मिड का निकालने से आंसर नहीं आएगा, सवाल में ट्विस्ट है अभी। अच्छा, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेफ्ट में प्लस राइट में से घटा दूंगा टोटल प्लस 2 को, तो मुझे मिड पता चल जाएगा मिड कितना है। लेफ्ट राइट कितना है बेटा जी, 31 और 14 34 35 45 हो गया, 45 में से घटा दूंगा 42 को, तो 3 आ गया 3। अब तुम लोग झांसे में आके 3 आंसर लगा दोगे, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सवाल ने मिड नहीं पूछा है, सवाल ने पूछा है कि दीपक से कौन से स्थान पर है। 3 लोग तो बीच में है, तो ये चौथे स्थान पर नहीं है क्या, 3 लोग तो बीच में है, चौथे स्थान पर है वो, तो 3 नहीं 4 आंसर होगा इसका, 4। समझ गए बात को, कौन से स्थान पर है पूछा है, 3 मत लगा देना। चलो बताइए। चले, चलें भाई।
आ जाओ। एक पंक्ति में ए स्थान से ए का स्थान सामने से 18, बी का स्थान अंत से 16 है। ठीक है यार, बहुत करें क्या, बहुत देर हो गई बस। भाई कॉन्सेप्ट होता है ना, तो ऐसे मन भी लगता रहता है, मेरा भी मन लगता रहता है कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना, ये कॉन्सेप्ट तो हो गया पूरा, अब सवाल ही सवाल क्या कराया जाए, थोड़ा वो तुम भी करो। एक काम करता हूँ मैं, 3-3 सेकंड के लिए एक सवाल पे होल्ड करता हूँ, ये होमवर्क में रखो आज के लिए। ये सवाल है, इसको लिखते जाता हूँ, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, 7-8 सवाल है भी है, सारे होमवर्क में ले अब तुम। ओके, स्क्रीनशॉट मारते चलो, या एक काम करना, वीडियो को पॉज करते रहना, और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके मेरे को नीचे ऑफलाइन चैट सेक्शन में अपना आंसर जरूर देना। नीचे ऑफलाइन चैट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग। होल्ड करते करते स्क्रीनशॉट मारते चलो। चलो स्क्रीनशॉट मारते चलो। चलो चलो स्क्रीनशॉट मारते चलो भाई। चलो चलो 10 एक सवाल हो गए शायद, ये आज के 10 हो गए पूरे पूरे। स्क्रीनशॉट मारो उसका 9 का। चलो भाई लास्ट। चलो जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी अगली क्लास में मुलाकात होगी, लगभग 10 सवाल मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं, इन 10 के 10 सवालों को आपको घर से अब करके लेकर के आना है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, बारी अब प्रैक्टिस भी मैंने करा दी, आखिरी के 10 एक सवाल मैंने होमवर्क में दिए, इनको आपको जरूर से लगाना है। इसी के साथ आपको जो है वो जाकर के मायराइज इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर जाके। जब हम मायराइज इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है प्रॉपर एक बैच मिलेगा 11 रुपए मात्र का। इसमें सभी टीचर्स के सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीपी, सीआईएसएफ के साथ में सभी टीचर्स के हैंड रिटन कॉन्सेप्ट के नोट्स हैं और मॉक टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए अपलोड करवा दिए गए हैं, तो वो जाकर के आप लोग जरूर लगाइएगा। इसी के साथ अगर बात करता हूँ, कोई भी डाउट है आपको तो आप मायराइज इंडिया एप्लीकेशन के रिगार्डिंग या कोई भी एप्लीकेशन या क्लासेस के रिगार्डिंग, तो आप इन नंबर्स पर बातचीत कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान इन नंबर्स पर हो जाने वाला है। उम्मीद करता हूं आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें पसंद आई हैं। मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द क्लासेस। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, अगली क्लास मिलते हैं, बाय। ओके बेटा जी, बाय। ठीक है।